का 25वां डे है और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ। थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में एक एफएफ का आइडिया आया है जिसका नाम है कॉल बॉय। एंड नाम भी सोचने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला है। बहुत छोटी सी स्टोरी होगी, लाइक मैं सैड स्टोरी ला ला के थक गई हूँ, तो बस मुझे थोड़ा सा लाइट हार्टेड स्टोरी लानी है। तो ये लाइट हार्टेड है जिसमें थोड़े बहुत 18+ सीन मिल सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि नाम ही क्या है, कॉल बॉय। एंड ये वो वाला कॉल नहीं है जिससे हम बात करके दिल की तकलीफ़ समझा सके। यहाँ पर हमें जिस्मों की तकलीफ़ समझानी है। अभी से ही ठर की बात कर रही हूँ। लाइक कॉल बॉय वो जिनको फ़ोन करके वन नाइट स्टे के लिए बुलाया जाता है ना, तो ये वो वाला कॉल बॉय पे नाम रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्टोरी कैसी होगी। ज़्यादा नहीं होने वाला है, नो टेंशन, बट थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा। लाइट हार्टेड स्टोरी है, सब कुछ जल्दी होगा क्योंकि मुझे इसे वन शॉट में कंप्लीट करना है। एंड मेरे दिमाग में उतनी स्टोरी भी नहीं है, लाइक इसके बारे में उतना कुछ नहीं है। जस्ट थोड़ी देर पहले सोचा, अभी बैठ गई हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ, इसके लिए मैंने गाना जनरेट करवाया है, बट पूरा क्रेडिट एआई को ही जाता है, क्योंकि एआई ही नहीं लिरिक्स भी जनरेट किए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है लिरिक्स विरिक्स सोचने का। तो चलिए, अब बिना मतलब बकवास के साथ ही होगा, बकवास के साथ कहानी स्टार्ट करते हैं। बट आप कमेंट में हैप्पी बिलवड बर्थडे जाओ यूसुफ जान जी हाँ लिखना मत भूलेगा। एंड अब मैं स्टार्ट करती हूँ फुल ऑन बकवास के साथ। कल बाय। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ में फ़ोन था। एंड वो कह रहा होता है कि नहीं, तुझे आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वैसे ही बहुत बारिश आ रहा है, मैं अकेले हैंडल कर लूँगा। फ़ोन वाला लड़का कहता है, सर जाओ, क्या आपको पूरा यकीन है? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, हाँ हैनिंग यकीन है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। अभी जो अपना हैनिंग है वो जी कह देता है, जाओ जिसको फ़ोन काट देता है। जाओ जिसको एक कमरे में जाता है जिसका नंबर है 196। एंड वो उसके अंदर चला जाता है और जैसे ही वो गेट बंद करता है तो वो 6 था ना, वो नीचे हो जाता है जिससे वो 9 बन जाता है। अब कमरे का नंबर हो गया था 199। अभी जाओ जिसो तो अंदर मज़े से बैठ गया होता है, फ़ोन को चेक कर रहा होता है। मे भी वो किसी से यहाँ पर मिलने आया है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके पास एक हल्का सा छोटा सा बैग था। उसके हाथ में पर्ची थी जिसमें नंबर था 199। जो अपना वो लड़का होता है वो कहता है, अबे वैन, अब ये 199 कहाँ पर है? उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि 199 है कहाँ पर। वो दूसरे फ्लोर पे जाता है एंड देखता है तो वहाँ पर था 199। एंड वो उसके अंदर जाने के लिए गेट खोलता है, बट गेट लॉक था। वैन गहरी सांस लेकर कहता है, गेट लॉक करके रखा है। एंड ये कहते ही वो गेट को खटखटाता है। जाओ जिसु उठता है एंड कहता है, हाँ शायद वो आ गया। एंड ये कहते ही वो गेट को ओपन करता है। सामने वो एक लड़के को देखता है जिसकी ड्रेस बड़ी फॉर्मल थी एंड वो वैन था। जाओ जिसु उस ड्रेस को ही देख रहा होता है। वैन उस मतलब लड़के को देखता है जो हमारा जाओ है और कहता है, अंदर भी आने दोगे या फिर घूर के ही बलात्कार कर लोगे? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, अंदर आइए। जो जाजूसू होता है वो उस लड़के को अंदर ले लेता है। वैन अंदर आता है एंड मन में ये कहता है, ये लड़का ने मुझे बुलाया है सच्ची में। जाजूसू जो वैन के बारे में सोच के कह रहा होता है, मीटिंग के दौरान ऐसे कपड़े कौन पहनता है? हाँ, क्या कर सकता हूँ। अभी जाओ कहता है, पानी। जो अपना वैन होता है वो कहता है, पानी वानी छोड़ो। एंड ये कहते ही बैग से अपनी एक चीज़ निकालता है जो सॉफ्ट हथकड़ी थी। जाओ जिससे कहता है, हथकड़ी? जो वैन होता है वो कहता है, मैं ऐसे ही करता हूँ, इसलिए तो तुमने मुझे बुलाया है, तो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे मुझे करने दो। राजू हथकड़ी को देखता है, उसे समझ में नहीं आता, बट वो जब इस मीटिंग को लेने आया था तब हैनिंग ने कहा था कि वो जो हमारे क्लाइंट है वो बड़े अजीब है, बचकाने जैसी हरकत करते हैं, बच्चों जैसी, कभी कभी चोर पुलिस भी खेलते हैं। लाइक वो जिससे मीटिंग करने आया था वो बचकानी हरकतें करता है। तो जाओ सोच रहा होता है कि ये जो है ये वही पर्सन है, बचकानी हरकतें कर रहा है ये। तो वो बोलता है, जी जेलर साहब हथकड़ी पहना दीजिए। एंड ये कहते ही अपना हाथ आगे कर देता है। वैन स्माइल करते हुए कहता है, ओह जेलर साहब, चोर पुलिस खेलना है तुम्हें? जो अपना जाओ होता है वो हमेशा हिला देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो चोर पुलिस खेलना चाहता है। वैन स्माइल करते हुए उस हथकड़ी को पहनाते हुए बेड पे बैठा देता है।
जाओ जसू मन में कहता है अगर ये ऐसे ही बचकानी हरकत करेगा तो हम मीटिंग की बात कब करेंगे। जो वैन होता है वो फिर जाओ की आंखों में पट्टी बांधने लगता है। जाओ कहता है पट्टी क्यों बांध रहे हो। वैन कहता है जैसे मैंने बोला है वैसे करने दो मुझे। अभी जाओ जसू मन में ही कह रहा होता है मुझे इतनी घबराहट फील क्यों हो रही है, ये कुछ गलत तो नहीं करेंगे, नहीं इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है तो ये कुछ गलत तो नहीं कर सकते हैं, बस दिमाग के थोड़े पैदल है। जाओ जसू बहुत बड़ी मीटिंग है तो छोड़ रहने दे। अभी जो अपना वैन होता है वो फिर बाद में अपने ड्रेस को ना अनड्रेस कर देता है तो जाओ जसू नहीं देख पा रहा था। वैन किसिंग फिर जाओ के नेक के धीरे धीरे करीब आने लगता है। जाओ ये फील कर पा रहा था। वैन किसिंग अचानक से जाओ के नेक पर शक करने लगता है। जाओ जसू फ्रीज होते हुए उसे धक्का देते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो। एंड ये कहते ही अपने आंखों से पट्टी निकालता है। वैन कहता है देख मैं बॉटम नहीं करने वाला, तूने टॉप वाला चूज़ किया था ना तो मैं टॉप ही करूँगा ना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है पागल हो गए हो क्या, दूर रहो मेरे से। जो वैन होता है वो कहता है ओ मतलब तेरी अलग फैंटेसी है, तुम चाहते हो कि तुम मना करो और मैं तुम्हारे क्लोज आने की कोशिश करूँ, ये सब चाहते हो ना। अलग अलग क्लाइंट अलग अलग लोग, वैसे तुम खूबसूरत हो तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। जाओ को समझ में नहीं आ रहा होता है और वैन उसके करीब जा रहा होता है। जाओ कहता है बिल्कुल बिल्कुल करीब आने की कोशिश भी मत करना मेरे, पर वैन उतना ही करीब जा रहा होता है। जाओ जसू भागने लगता है एंड वैन उसके पीछे भाग कर कह रहा होता है अरे रुक भी जाओ कैदी साहब। एंड ये कहते ही उसके पीछे पीछे बहुत भाग रहा होता है। जाओ कितना भी भागने की कोशिश करे वैन किसिंग तो उसे पकड़ ही लिया होता है। वैन जाओ को बैट पर पुश करते हुए उसके टॉप पर आते हुए कहता है क्या थक रहे हो तुम, तुम्हें स्टेमिना नहीं चाहिए क्या। एंड ये कहते ही उसके लिप्स के पास जा रहा होता है। जाओ कह रहा होता है छोड़ दो मुझे। अभी जाओ के हाथ भी बंदे हथकड़ी की वजह से बेचारा क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है, वो फंस गया होता है। वैन जाओ के लिप्स के बहुत करीब चला गया होता है तभी जाओ रोने लगता है। वैन जाओ की आंसू एंड उसकी क्राई वाली वॉइस सुनकर वो देखता है एंड कहता है अबे रो क्यों रहा है तू, तेरा बलात्कार नहीं कर रहा हूँ मैं, तूने ही तो मुझे बुलाया है। जो जाजू होता है वो कहता है मीटिंग के लिए बुलाया था सर जिंग आपको, आप क्या कर रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है जिंग। वैन उठता है एंड कहता है तुम्हारा नाम क्या है। जाजू बोलता है जाजू नाम है मेरा। जो वैन होता है अपने सर पर मारते हुए कहता है जाजू बट क्लाइंट का नाम तो कुछ और था ना। एंड क्लाइंट का नाम कुछ और था पेपर में जब देखता है तो। अभी जो वैन होता है वो कहता है तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो। जाजू बोलता है क्योंकि ये मेरा कमरा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो, तुम जाओ जिंग तो नहीं हो। जो अपना वैन होता है वो कहता है मैं ना कॉल बॉय हूँ। जो अपना जाओ होता है वो कहता है कॉल बॉय, ये कौन होता है। वैन गहरी सांस लेकर कहता है हो कितने मासूम हो तुम, तुम्हें कॉल बॉय के बारे में नहीं पता। जो जाजू से होता है वो बोलता है मुझे इस कॉल बॉय फॉल बॉय के बारे में नहीं पता है, मेरी हथकड़ी खोलो नहीं तो मैं पुलिस के पास कंप्लेन कर दूंगा। जो अपना वैन होता है हथकड़ी खोलते हुए कहता है इस कमरे में क्या कर रहे हो। जाजू से बोलता है तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो। वैन बोलता है पेपर दिखाते हुए लुक 199, इसी कमरे में मुझे आना था। जाजू से बोलता है ये कमरा 199 नहीं, ये कमरा 196 है, तुम देखो। एंड ये कहते ही वो अपनी कार्ड दिखाता है कमरे का जिसमें कमरे का नाम तो लिखा हुआ था लाइक कमरे का नंबर। अब वैन किसिंग फिर फटाफट गेट के पास जाता है, देखता है तो 199 ही है। जाजू फिर उसको 6 में कन्वर्ट करते हुए कहता है नंबर गिर गया है, ये 196 है 199 नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है अप्स गलती हो गई, वैसे तुम किसी को भी कमरे में आने दे सकते हो क्या। जो जाजू होता है वो कहता है मुझे क्या पता था कि कोई टपकेगा, मैं तो यहाँ पे अपने क्लाइंट का ही वेट कर रहा था। जो अपना जाओ होता है वो जैसे ही क्लाइंट कहता है वैन कहता है क्लाइंट
तुम भी कॉल बॉय हो? तो जाओ जिसु होता है वो कहता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ जाओ जिसु, गूगल में सर्च कर लेना, और मैं यहाँ पर जाओ जिंग के साथ मीटिंग करने आया था, पता नहीं तुम कैसे टपक गए। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है गलती हो गई, एंड ये कहते ही अंदर जाने लगता है। जाओ उसे रोकते हुए कहता है जब गलती हो गई है तो अंदर क्यों जा रहे हो। वैन जाओ को घूरते हुए देखकर कहता है अंदर मेरा सामान है और मेरे कपड़े भी, क्या चाहते हो मैं शर्टलेस ऐसे ही बाहर चला जाऊँ ताकि तुम्हारी बदनामी हो जाए। जो अपना जाओ होता है वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। फिर वैन केसिंग अंदर जाता है एंड अपनी सामान लेने लगता है। अभी जो अपना वैन होता है वो जैसे ही जा रहा होता है उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। अपना जो जाओ होता है वो वैन को देखता है। वैन जो होता है वो कहता है क्या भूख लगती है तो पेट में आवाज़ आती है, क्या तुम्हारी नहीं आती। जो अपना जाजू जो होता है वो कहता है यहाँ पे फल फ्रूट पड़े हैं खा लो। वैन कहता है तुम मुझे खिलाना चाहते हो। जाजू से बोलता है तो ये मैं वैसे भी नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं लगता है जाओजिंग इतने भुक्कड़ होंगे। जो अपना वैन होता है वो एप्पल एंड केले ले लेता है और कहता है शुक्रिया तुम बहुत ही नरम दिल हो। जाओजिसु वैन की तरफ देखता है बट कुछ नहीं कहता है। जो अपना वैन होता है वो कहता है काश आज तुमने ही मुझे बुलाया होता तो मेरी तो दिन ही बन जाता। जो अपना जाओ होता है उसके गाल पता नहीं क्यों रेड हो रहे होते हैं। जाओ कहता है अब तुम निकलोगे इस कमरे से। जो अपना वैन होता है वो कहता है बेशक, एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है वो एप्पल एंड केले लेकर। एंड वो फिर अपने कमरे 199 में जाता है जहाँ पर वो जो कॉल बॉय था उनका जो काम था वो करने लगता है। वो उस लड़की के साथ सो रहा है एंड वैन केसिंग हमेशा टॉप करता है, कोई भी उसे लाता है तो टॉप करने के लिए ही बुलाता है। एंड वो लड़का लड़की दोनों के साथ रहता है बट दोनों समय वो टॉप ही करता है। अभी वैन ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था और जो वो लड़का था जिसके साथ सोया होता है वो आराम से सो गया होता है। वैन उस लड़के को देखता है पर उसको जाओ का चेहरा याद आता है। वैन स्माइल करते हुए कहता है जाओ जिसु कुछ अलग बात तो थी तुम में। एंड ये कहते ही वो बेड पर लेटा हुआ था। उधर जाओ जिसु जाओ जिंग के साथ मीटिंग कर लिया होता है एंड जाओ जिसु को वो जो डील था वो भी मिल गया होता है। जाओ जिसु जब घर जाता है तो हैनिंग सामने था जो कहता है सर आप ठीक हैं। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जो हैनिंग होता है वो कहता है कैसा रहा मीटिंग, क्या हमें वो डील मिला। जाओ जिसु हाँ में सर हिलाता है बैठ जाता है। जाओ जिसु बोलता है हैनिंग क्या तुम मुझे चाय पिला सकते हो। हैनिंग कहता है जी सर। एंड ये कहते ही उसके लिए चाय लेकर आया होता है। अभी जाओ जिसु चाय पी लेता है एंड चाय पीने के बाद वो अपने कमरे में जाता है, फ्रेश होता है लाइक मुँह वूह धोता है एंड अपने कपड़े चेंज करता है। वो जब लाइक ऐसे ना गला भी गिल्ला हो गया था तो वो टॉवल से जब अपने गले को साफ़ कर रहा होता है तो देखता है कि वैन केसिंग ने जो उसे किस किया था लाइक वो बाइट वाला किस था जिस वजह से निशान पड़ गया होता है। इतनी देर में ही इतनी निशान लाइक उतनी गहरी नहीं थी बट दिखने में पता चल रहा था क्योंकि जाओ जिसु का स्किन बहुत गोरा है तो चोट लगने पे पता चलता है। तो वो रेड निशान उसे दिख रहा होता है। इस निशान की वजह से उसे वैन केसिंग की वापस से याद आ जाती है एंड उसके पूरे शरीर में गूज़बम्स आने लगते हैं। ये सफ़र उसका बड़ा अजीब था। आज तक जाओ जिसु के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। लाइक वो रोने लग गया, उसकी इज्जत खतरे में थी। जाओ जिसु अब बेड पर ना लेट गया होता है, आंखें बंद कर ली होती है। अभी हमें मिडनाइट का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसु जो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि जो उसका विंडो था वो ओपन है एंड पर्दे बहुत ही उड़ रहे हैं इस वजह से जिस वजह से आवाज़ आ रही है। जाओ जिसु कहता है नींद ख़राब कर दी एंड ये कहते ही वो विंडो बंद करके कर्टन को बंद करता है एंड जैसे ही पीछे मुड़ता है डर जाता है। वहाँ पर वैन केसिंग था। वैन केसिंग जाओ जिसु का हाथ पकड़ के उसे दीवार की तरफ पुश कर लिया होता है और हाथ ऊपर की तरफ रखा हुआ था। जाओ जिसु बोलता है तो तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला। वैन कहता है मुझे बस पता चल गया, तुम्हारा ये सुंदर चेहरा मुझे यहाँ पर खींच लाया। जो आज कमरे में नहीं हो सका वो आज तुम्हारे कमरे में हो जाए। जाओ जिसु बोलता है मुझे छोड़ो। जो वैन होता है वो कहता है
तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ा ना पकड़ा है, तुम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो। एंड ये कहते ही वैन केसिंग जाओ जिसू के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। जाओ जिसू चिल्लाता है एंड उसकी नींद खुल जाती है। हैनिंग फटाफट कमरे में आ जाता है एंड कहता है, जाओ सर क्या आप ठीक है? जाओ कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जो हैनिंग होता है वो बोलता है, क्या कोई बुरा सपना देखा? जाओ जिसू हाँ में सिर हिला देता है। हैनिंग जाओ को फिर पानी पकड़ाता है एंड कहता है, आप सो जाइए, अभी नाइट ही है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो हाँ में सिर हिलाता है, पानी पी लेता है एंड वो सोच रहा होता है कि उसने आखिरकार ये सपना देखा ही क्यों। वो कुछ देर के लिए ही तो वैन केसिंग से मिला था, तो आखिरकार उसको इसका सपना क्यों आ रहा है। जो अपना जाओ जिसू होता है सोने की कोशिश करता है बट अब उससे नींद भी नहीं आ रही होती है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू डाइनिंग टेबल पे था एंड हैनिंग उसके पास था। हैनिंग कहता है, जाओ सर आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा थकी हुई लग रही है, क्या आप उस बुरे सपने के बाद सो नहीं पाए क्या? जाओ जिसू ना में सिर हिलाता है एंड कहता है, पर सब कुछ ठीक है। हैनिंग कहता है, सच्ची में सर सब ठीक है ना, या फिर मैं अपने मीटिंग को कैंसिल करूं, मतलब आपकी मीटिंग को? जाओ जिसू बोलता है, नहीं मेरे लिए हर मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और आज की मीटिंग उतनी कोई मुश्किल नहीं होगी, वो पहले ही डील हमें मिल चुकी है, बस हमें उनसे बात करना है कुछ देर तक, तो ये आसान ही रहेगा। हैनिंग हाँ में सिर हिलाता और ये जो मीटिंग थी ना वो नाइट को ही थी। अभी जो हैनिंग होता है वो अपना चला गया होता है और जाओ जिसू भी वहाँ से चला गया होता है। हैनिंग जाओ जिसू का असिस्टेंट है तो वो उसके ही काम को हैंडल कर रहा होता है। जाओ जिसू आज रेस्ट करने की कोशिश कर रहा था बट वो रेस्ट कर नहीं पा रहा था। फिर वो शाम की तैयारी करने लगता है कि वो क्या ले जाएगा, कैसे बात करेगा, लाइक कुछ ले जाना भी तो पड़ेगा। तो वो सामान वामान ला दिया होता है एंड जाने के लिए तैयार था, तभी उसे एक और मीटिंग हैंडल करना था। अभी जो हैनिंग होता है वो कहता है, तो ठीक है सर मैं दूसरी मीटिंग हैंडल कर लेता हूँ, आप ये मीटिंग हैंडल कर लीजिए। जाओ जिसू हाँ में सर हिलाता है एंड हैनिंग कहीं और चला गया होता है मीटिंग हैंडल करने के लिए और जाओ जिसू उस जगह पे जहाँ पर उसे बस रुकना है, बातें करनी है जिस क्लाइंट से उसने मीटिंग फिक्स कर रखा है और फिर बाद में उसे चला जाना है क्योंकि डील तो उसको मिल ही रखा है। जाओ जिसू जब होटल में जाता है तो वो जिस कमरे में उसे बुलाया गया था, और ये कोई कमरा नहीं बड़ा सा हॉल है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठेंगे, आज पार्टी है तो उसी के लिए बुलाया गया था। जाओ जिसू वहाँ पर चला जाता है, देखता है तो आसपास ऑलमोस्ट लड़कियां हैं, थोड़े बहुत ही लड़के हैं। जाओ जिसू फिर अपनी क्लाइंट के पास जाता है, उनसे हाथ मिलाकर कहता है, फूमेंग आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया मुझे इस पार्टी में बुलाने के लिए। फूमेंग कहती है, शुक्रिया की कोई बात नहीं है जाओ जिसू, बैठो। जो जाओ जिसू होता है बैठ जाता है एंड जो गिफ्ट लाया था वो फूमेंग को दे देता है। जो फूमेंग होती है वो कहती है, इसकी क्या ज़रूरत थी? जाओ जिसू कहता है, क्यों नहीं ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। जो फूमेंग होती है वो कहती है, क्या मैं खोल कर दे सकती हूँ? जाओ जिसू कहता है, बेशक। देखिए फूमेंग जब खोलती है तो उसमें घड़ी और परफ्यूम था। फूमेंग को घड़ी और परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं। घड़ी की डिज़ाइन ना बहुत रॉयल लग रही थी और परफ्यूम की खुशबू बहुत ही नेचुरल थी जो फूमेंग को बहुत पसंद आई होती है। फूमेंग कहती है, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। जाओ जिसू कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया। फूमेंग कहती है, वैसे मैंने सुना है कि तुमने जाओ जिंग के साथ मीटिंग फिक्स की थी, क्या हुआ? जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, मिल गया मुझे। जो अपना फूमेंग होती है वो कहती है, जाओ जिंग बड़ा सटकेला इंसान है, तुमने उसे संभाला कैसे? मैं उससे एक बार बात की थी, बड़ा बचकाना है वो। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, मुसीबत तो था पर संभाल लिया। जो अपनी फूमेंग होती है वो स्माइल करके कहती है, बहुत अच्छे। जाओ जिसू बैठा हुआ था एंड कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। फूमेंग कहती है, थोड़ी देर रुको, बस थोड़ी देर, अभी टाइम ही कितना हुआ है, 11 ही तो बजा है, तुम यंगस्टर बॉय हो और तुम तो किसी के बॉयफ्रेंड भी नहीं हो, है ना? तो तुम्हें कौन सा बाबू सोना करना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, 12 बजे चले जाना। अभी मैंने एक डांस प्रोग्राम फिक्स किया था, डांसर यहाँ पर डांस करते ही होंगे। जो जाओ जिसू होता है वो हाँ में सर हिला देता है एंड बैठ जाता है। फूमेंग उसे ड्रिंक दे रही होती है एंड जाओ जिसू उस ड्रिंक को ले रहा होता है। अभी जो फूमेंग होती है वो जिस डांसर को बुलाई होती है वो डांसर स्टेज पे आ रहे होते हैं। स्टेज पे पहले बहुत अंधेरा कर दिया जाता है, फिर नियॉन लाइट्स चालू हो गए होते हैं। ये डांस पता नहीं क्यों जाओ जिसू को ये फील दिलाने पे मजबूर कर रहे थे कि वो अनकंफर्टेबल होने वाला है, क्योंकि सब कुछ सेटअप ही ऐसा हो रहा था।
बहुत सारे हॉट लड़के आ रहे थे जिनने ऊपर शर्ट नहीं पहन रखे थे। लाइक वो जो स्ट्रिप डांसर होता है ना, ये वो वाले लग रहे होते हैं। टाई लटका रखी थी और ऊपर ड्रेस नहीं था। नीचे भी उनने मतलब जीन्स पैंट पहनी हुई थी, लाइक ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और कुछ लोगों ने पैंट पहनी हुई थी। नीचे का तो फुल था, ऊपर का शर्ट नहीं था एंड टाई लटक रही होती है। जाओ जसू फुमंग को देखता है। फुमंग कहती है स्ट्रिप डांस मुझे बहुत पसंद है। जाओ जसू कहता है ये बहुत ही अनकंफर्टेबल नहीं है। फुमंग कहती है क्यों? जब तुम लड़के पार्टियों में लड़कियों को नचाते हो छोटे कपड़े पहनाकर, तब हम लड़कियां कुछ कहती है क्या? जाओ जसू कुछ बोल ही नहीं पाता है, पर जाओ जसू इन हरकतों वालों में से नहीं। पर जाओ जसू चुपचाप देख रहा होता है। गाना बजने लगता है। एक लड़का जिसका चेहरा दिख नहीं रहा होता है सडनली पीछे मुड़ता है। जाओ जसू उसे देखकर हैरान था क्योंकि ये वैन केजिंग था। वैन केजिंग जिसने जाओ जसू पर ध्यान नहीं दिया होता है एंड वो मस्त नाच रहा होता है। सारी लड़कियां पागल हो रही होती है और सबकी नज़र वैन केजिंग पे थी क्योंकि वैन केजिंग की फिटनेस बहुत अच्छी थी। वैन केजिंग पोल डांस भी कर रहा होता है, सब हैरान। वैन केजिंग बड़ा हॉट लग रहा होता है। जो लड़के थे जिनको लड़के पसंद नहीं हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहे होते हैं। बाकी लड़कों को मज़ा आ रहा होता है क्योंकि उन चीज़ों से प्रॉब्लम ही नहीं है। ज़्यादा जैसे बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। वो वैन केजिंग को देखना चाहता है बट वो नहीं भी देखना चाहता है। लाइक उसका मेन है कि वो नहीं देखना चाहता है बट फिर भी उसकी नज़र वैन पर पड़ जा रही होती है। अभी वैन जो बहुत ही अच्छा डांस कर रहा होता है एंड सडनली उसकी नज़र जाओ जिसू पे पड़ती है एंड वो फ्रीज़ हो गया होता है। जहाँ जिसू अपनी फेस को टर्न करता है, वैन स्माइल करता है एंड वो अब और नाचने लगता है। वैन एक चेयर लेता है, उसको रखता है एंड चेयर पे अपनी पूरी हाथ की वजन डालता है एंड अपने शरीर को मूव कर रहा होता है। लाइक बॉयज़ मतलब जब इंटीमेट होते हैं तो वो एक होता है ना कि अप एंड डाउन, वो वही वाला स्टेप था जो सड्यूस के लिए ही किया जाता है। वो मंग कह रही होती है वो आग लगा दी, पर जाओ जसू अनकम्फर्टेबल तो हो रहा होता है। बट वैन केजिंग फुल अपना एंजॉय करके डांस कर रहा होता है एंड म्यूजिक बज रही होती है। सुन लो कहानी दिल की एक मस्त सी पुरानी, लोग समझे मुझे हीरो या विलन पर दिल का राज है एक बिलियन। दिखने में भी कूल दिल का फूल, स्वैग मेरा सबको लगता है स्कूल। लड़कियां करे डीएम बॉयज करे स्पैम पर दिल में बस एक का नाम है बैम। कॉल बॉय मुझे सब बुलाते पर मेरा दिल सिर्फ तुझे बुलाता है। ये दुनिया तो फुल अटंकी, मेरा दिल तेरा फैन है फंकी फंकी। ओ बेबी बेबी तू है क्रेजी, तेरे ना लगता हूँ लेजी। मेरा हार्ट बीट करे तेजी, तुझ पे मेरा मूड हमेशा हेजी। बॉय मुझे सब बुलाते पर मेरा दिल सिर्फ तुझे बुलाता है। सेल्फी प्रिंस तू मैं तेरा किंग, तेरे पीछे घूमे मैं बन गया पिंग। तेरा नखरा लेवल है हाई फाई, मेरी फीलिंग्स बेस ड्रॉप कर दे डीजे भाई। मस्ती में तू मैं करूँ ग्राइंड, तेरा स्वैग है फुल रिवाइंड। कॉल बॉय के नाम से लोग पुकारे पर तेरा प्यार मुझे चिल करे। अभी वैन केजिंग जो होता है ना वो स्टेज से नीचे उतर के जाओ की तरफ ही आ रहा होता है और जाओ अजीब फील कर रहा होता है। वैन फुमंग के पास जाता है और वो जानता है कि फुमंग ने ही उनको बुलाया है। तो पहले तो वैन फुमंग के पास जाकर नाचता है, फिर उसके पास में जो जाओ बैठा था उसके पास जाते हुए वो जो उसकी टाई थी वो जाओ जसू के माउथ के अंदर डाल देता है। जाओ जसू हैरान, वैन केजिंग उसके माउथ को बंद भी कर देता है एंड वो अपनी बॉडी वहीं पर मूव करने लगता है। जाओ जसू क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है। वो मंग ब्लेस कर रही होती है ना, उसे बड़ा एंजॉय आ रहा होता है। वैन केजिंग फिर जाओ जसू के बहुत करीब चला जाता है। जाओ जसू की दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है। वैन केजिंग फिर पीछे से वाइन लेता है एंड उस वाइन के गिलास को पकड़ते हुए जाओ जसू के लिप्स पे टच करवाते हुए वो अपने शरीर पर गिरा देता है और फिर बाद में वापस स्टेज पे चला जाता है। जाओ जसू अपने गालों को होल्ड कर लेता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये कैसी फीलिंग है, वो ये क्या फील कर रहा है। Baby, right there, slow, तेरा प्यार मेरी ऑडी का turbo, तुझे पाने में है feel retro, तू करे मैजिक जैसे पेड्रो। Oh baby, baby तू है crazy, तेरे ना लगता हूँ lazy। मेरा heart beat करे तेजी, तुझ पे मेरा mood हमेशा hazy। Boy मुझे सब बुलाते पर मेरा दिल सिर्फ तुझे बुलाता है। ओए ओए बात समझ ले, तेरा love का booster मुझे मिल जाए। Swag on point, दिल on track, तेरे साथ जिंदगी full snack।
अभी ना ये डांस ख़त्म हो गया होता है, वैन एंड उसके क्रू चले गए होते हैं। जाओ जसू अब राहत फील कर रहा होता है। काफ़ी देर रहने के बाद जाओ जसू फिर जाने का बोलता है एंड जाओ जसू को जाने भी दिया जाता है। जाओ जसू मस्त अपनी कार लेकर जा रहा होता है, पर तभी उसकी कार बंद हो जाती है। जाओ जसू को समझ में नहीं आता कि उसके कार को क्या हुआ। जाओ जसू जब बाहर निकलता है तो मौसम ना बड़ा ख़राब था इन दिनों, अचानक से कभी भी बारिश हो जा रही थी। जाओ जसू बाहर जैसे ही निकला होता है बारिश स्टार्ट हो गई होती है। जाओ जसू फटाफट कार की तरफ जाने की कोशिश करता है, बट उसकी कार लॉक हो गई थी एंड चाबी अंदर थी। जाओ जसू को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। गेट खोलने की कोशिश करता है बट गेट खुलता नहीं है। जाओ जसू फिर उस कार को मारते हुए कहता है डैम इट, एंड ये कहते ही वो गुस्से में वहीं पर खड़ा हो जाता है। और वो खड़ा था एंड उसके सामने एक बाइक आ रही होती है। जाओ जसू उस बाइक को ही देख रहा होता है। वो बाइक जाओ के बहुत करीब आ गई होती है, ऐसे कि जाओ को हिट कर देगी, पर वो बाइक तभी ब्रेक लगा लेती है एंड वो बाइक ना पीछे से पूरी ऊपर उठी हुई थी। जाओ जसू की दिल की धड़कनें बढ़ गई होती है कि वो मर गया जैसे, बट वो कार रुक गई होती है। जाओ जसू बोलता है पागल हो क्या, कार चलाना नहीं आता क्या, कौन है बेशरम जो ऐसी बाइक चला रहा है। जो वो पर्सन होता है वो अपना हेलमेट उतारता है एंड उसकी बाल पूरी भीग गई होती है इतने देर में ही। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा होता है पानी पूरे चेहरे पर टपक रहा होता है। जाओ उसको देखता रह जाता है क्योंकि ये वैन था। वैन कहता है जाओ जसू यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कार ख़राब हो गई? तो तुम्हें कार के अंदर बैठना चाहिए, बारिश बहुत तेज़ है, बीमार पड़ जाओगे तुम। जाओ जसू कुछ नहीं कहता है। जो वैन होता है वो कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरा डांस पसंद नहीं आया? जो जाओ होता है वो कहता है वो क्या हरकत थी, इतने करीब क्यों आ रहे थे मेरे? जो वैन होता है बाइक से उतर के स्टैंड लगाते हुए कहता है ये तो मेरा काम है। जो जाओ जसू होता है वो कहता है पर मेरे साथ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही जाओ आगे जा रहा होता है, बट वैन उसका हाथ पकड़ के उसे अपने बहुत क्लोज ले लेता है। जाओ जसू वैन को देख रहा होता है। वैन कहता है क्यों ज़रूरत नहीं है? जाओ जसू बोलता है बिकॉज नहीं है, एंड ये कहते ही उससे दूर हो जाता है। अपना जो वैन होता है वो गेट खोलने की कोशिश करता है कार की ही, बट गेट खुलती नहीं है, इसलिए वो कहता है तुम्हारा कार लॉक है, चाबी कहाँ है? जो जाओ जसू होता है वो कहता है अगर चाबी मेरे पास होती तो मैं कार के अंदर नहीं होता, चाबी कार के अंदर ही है, मेरे से गलती हो गई। जो वैन होता है वो स्माइल करके कहता है ओह तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या यहाँ पर भीगने के इरादे में हो? जो जाओ जसू होता है वो कहता है तुम्हें क्या करना है? वैन कहता है मेरे पास बाइक है और मेरा घर पास में ही है, तुम चाहो तो मेरे साथ रुक सकते हो, मैं तुम्हें कपड़े भी दे दूँगा चेंज करने को। जाओ बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, भीग भी जाऊँगा तो बीमार नहीं पड़ूँगा। जो अपना जाओ होता है वो जैसे ये कहता है उसको छींक आने लगती है। वैन कहता है ये देखो तुम तो अभी से ही बीमार पड़ने लग गए, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, मैं कॉल बॉय हूँ, फ्री में कुछ नहीं करता किसी के साथ भी, ठीक है? जो जाओ जसू होता है वो जवाब नहीं दे रहा होता है। वैन कहता है अच्छा मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसको साइड कर दो, तुम ये सोचो कि ये पैसा देकर तुम सब करवा रहे हो, मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, अपने घर में रहने की जगह दूंगा जब तक बारिश रुक नहीं जाती, और तुम उसके बदले में मुझे थोड़े से पैसे दे देना, चलेगा? जाओ जसू इस बात पे एग्री कर जाता है एंड वैन केजिंग के साथ बाइक पर बैठ जाता है। वैन केजिंग अपने बाइक को चला रहा होता है। वैन केजिंग जाओ को फिर अपने घर ला दिया होता है। वैन केजिंग का घर बहुत छोटा था पर साफ़ सुथरा बहुत था। वैन कहता है ठीक है मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूँ, तुम चेंज कर लेना, एंड ये कहते ही उसके लिए कपड़े ला देता है। जाओ जसू उस कपड़े को ले लेता है एंड अपने ड्रेस चेंज कर लेता है। जाओ जसू जब बाहर आता है तो देखता है कि वैन केजिंग शर्टलेस है और अपने बालों को क्लीन कर रहा है, जो बारिश की पानी उस पर आई थी उससे टॉवल से साफ़ कर रहा था। जाओ जसू अपनी आंखें बंद करके कहता है क्या तुम कपड़े नहीं पहन सकते? वैन कहता है कपड़े तो पहना हुआ ही हूँ ना। जाओ जसू बोलता है शर्टलेस हो तुम। जो अपना वैन होता है वो कहता है देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या मेरी बॉडी अच्छी नहीं है? मैं इतना हर्ट हूँ, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहोगे? एंड ये कहते ही वैन जाओ के पास जाकर उसके गालों को पकड़ लेता है। जाओ जसू वैन को पुश करते हुए कहता है तुमने कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे। वैन हंसते हुए कहता है ये नहीं कहा था कि मैं मजाक नहीं करूँगा, तुम्हारे करीब आने का तो नहीं कहा था मैंने, बोलो
तुम्हारे तो मैं करीब आ सकता हूँ, तुमसे मजाक तो कर सकता हूँ, बाकी की कुछ चीज़ नहीं करूँगा। जाओ जिसु कहता है बाकी फिर बचता ही क्या है। वैन नोटिस स्माइल करते हुए कहता है बहुत कुछ बचता है बच्चे। एंड ये कहते हुए उसके गालों को पिंच करता है एंड वहाँ से चला जाता है। साजूस अपने गालों पर ही हाथ रखा हुआ था। वैन केसिंग फिर उसके लिए कप नूडल्स लाता है एंड उससे खाने को कहता है। जाजूसू कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैन बोलता है अरे खा लो। एंड ये कहते ही चॉपस्टिक से उस नूडल्स को पकड़ते हुए जाओ के मुंह के पास ले जाता है एंड कहता है प्यार से खा लो, नहीं तो ज़बरदस्ती से खिलाएंगे। वैन जैसे ये कहता है जाजूसू चॉपस्टिक लेकर खाने लगता है। वैन स्माइल करते हुए कहता है तुम बहुत डरते हो मेरे से, ऐसा क्यों? जो जाजूसू होता है वो बोलता है मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। वैन कहता है अच्छा ठीक है। एंड ये कहते ही उसके पास जा रहा होता है। जाजूसू कहता है पास क्यों आ रहे हो मेरे? वैन कहता है क्या तुम डर रहे हो? जाओ बोलता है मैंने कहा ना मैं तुमसे नहीं डरता। वैन कहता है तो तुम्हारे होंठ क्यों काँप रहे हैं, तुम्हारी आँखें इतने ब्लिंक क्यों कर रही है? जाजूसू अपने होंठ को होल्ड करते हुए कहता है कुछ नहीं हो रहा। जो अपना वैन होता है वो स्माइल करते हुए अपने जाओ के हाथ को पकड़ के उसके होठों से हटाते हुए कहता है कितने कोमल होठ है तुम्हारे, इसे छुपाओ मत, इसे दिखने दो। एंड ये कहते हैं उसके लिप्स के बहुत क्लोज आ गया होता है। जाजूसू के दिल की धड़कनें तेज हो रही होती हैं। वैन हंसते हुए दूर होते हुए कहता है तुम्हारे दिल की धड़कनें यहाँ तक सुनाई दे रही है? जाजूसू बोलता है तुम बहुत गंदे हो। वैन हंसते हुए बोलता है हाँ मैं बहुत गंदा हूँ। अभी जो जाओ होता है अपने बाकी के नूडल्स ख़त्म कर लेता है एंड वैन केसिंग भी। दोनों में से फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। नाइट ऐसी ही हो गई होती है। जाओ जिसू की नींद लग गई होती है। अभी जाओ जिसू अचानक से आंखें खोलता है तो देखता है कि वैन उसको ही देख रहा है। जाओ जिसू कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो? वैन कहता है तुम सोए नहीं। जाओ बोलता है तुम घूरोगे तो नींद कैसे आएगी? जो अपना वैन होता है वो कहता है मेरे घूरने की वजह से नींद नहीं आई है, मैं तो यही सोच रहा था कि मैं तुम्हें उठाऊं कि नहीं उठाऊं क्योंकि बारिश रुक चुकी है। जाजूसू उठते हुए कहता है सच्ची में? अपना वैन हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जाजूसू बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। वैन कहता है तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी कार ख़राब है और तुमने उस समय से फ़ोन नहीं किया है तो मे भी तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे कार के अंदर ही रुक गया होगा, और जब तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे कार के अंदर है तो तुम कांटेक्ट कैसे करोगे? अभी जाजूसू कुछ नहीं बोलता है। वैन बोलता है उठो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। एंड ये कहते ही जाजूसू का हाथ पकड़ के उसे अचानक से उठा लेता है। अब अचानक से उठने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है एंड वो गिरने वाला था बट वैन ने उसकी कमर को होल्ड कर रखा था। अभी जो जाओ होता है वो वैन को ही देख रहा होता है। वैन जाओ के पास जाकर कहता है वैसे मुझे लोग बुलाने के लिए 20-20, 30-30 हज़ार देते हैं एक नाइट का, पर मैं तुम्हारे साथ फ्री में ही रह सकता हूँ, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे? अभी अपना जाओ फटाफट वैन को देख रहा होता है। वैन हंसते हुए कहता है और ये कोई मजाक नहीं है, पता नहीं क्यों मैं जब से तुम्हें देखा हूँ तुम्हें भूल नहीं पा रहा। तुम्हारी आइज़ मुझे अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा, तुम्हारे ये लिप्स, तुम्हारे ये चिक्स। जब नाज़ा होता है वैन को पुश करते हुए कहता है बस करो ये अश्लील बातें। जो वैन होता है वो कहता है ये तो दिल की बातें थी जनाब, आपने तो अश्लील बना दी। एंड ये कहते ही वो अपने बाइक की चाबी लेकर कहता है चलिए मैं आपको घर छोड़ कर आता हूँ। एंड ये कहते ही अपने बाइक को स्टार्ट कर देता है। जाजूसू उस बाइक पर बैठ गया होता है। जाजूसू पूरे रास्ते में कुछ नहीं बोलता है, उसे वैन की ही बातें याद आ रही होती है। वैन जो जाव को उसके घर का एड्रेस पूछते हुए उसे छोड़ देता है एंड बोलता है हे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है क्या है? वैन एक नंबर बताता है। जाओ कहता है क्या करूँ इस नंबर का? वैन कहता है मेरा नंबर है, नोट कर लो। एंड ये कहते ही वो अपने बाइक चालू करके वहाँ से चला जाता है। जाजूसू गहरी सांस लेकर अंदर जाता है तो देखता है कि हैनिंग अभी तक नहीं आया है। हैनिंग ने शायद जाजूसू को कॉल लगाया हो बट उसका फ़ोन तो कार के अंदर ही रह गया था। तो वो घर के टेलीफोन से हैनिंग को संपर्क करता है तो हैनिंग कहता है कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, कार चलने की भी जगह नहीं है तो वो नाइट में आ नहीं सकता है। एंड उससे ही पूछने लगता है कि क्या क्या हुआ है। हैनिंग बातें बता देता है ऊपर से। वैन केसिंग ने जो फ्लर्ट किया है वो नहीं बताता है। एंड हैनिंग से कहता है कि ख्याल रखना अपना।
मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हैनिंग मॉर्निंग में लेट ही आया होता है एंड जब वो आया होता है तो उसने जाओ जूसो को जगाया भी नहीं होता है। जाओ जूसो अपने टाइम से ही उठता है एंड फिर बाद में अपना काम वाम करके आज उसे शॉपिंग पे मॉल में जाना था एंड हैनिंग अपने जाओ जूसो के ऑफिस जाकर बाकी सारी चीज़ों को सेट करेगा। अपना जाओ जूसो अभी मॉल गया होता है एंड खुद के लिए ड्रेसेस सेलेक्ट कर रहा होता है। उसे एक ड्रेस अच्छा लगता है एंड वो चेंजिंग रूम में जाता है। वो चेंजिंग रूम में ना बिना देखे चला जाता है क्योंकि गेट खुला था। वो जैसे ही अंदर जाता है अपना शर्ट खोलने वाला था तभी पीछे से आवाज़ आती है जो वो कहती है, क्या तुम सच्ची में चाहते हो कि तुम मेरे सामने अपने ऊपर के कपड़े खोलो? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। जाओ जैसे ये आवाज़ सुनते ही पीछे मुड़ता है एंड कहता है, तुम? सामने वैन था जो शर्टलेस था, जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं तुमने? वैन कहता है क्योंकि चेंजिंग रूम है और मैं यहाँ पर चेंज करने आया था पर मैंने देखा कि एक और लड़का अंदर आ गया। जाओ बोलता है, क्या तुम गेट बंद नहीं कर सकते थे? वैन कहता है, क्या तुम देखकर अंदर नहीं आ सकते थे? वैसे हमारी मुलाकात कुछ ज़्यादा ही हो रही है ना? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, हाँ, और पता नहीं क्यों मैं पछता रहा हूँ हमारी मुलाकातों के लिए। जो वैन होता है वो कहता है, ऐसा ना बोले, हमारा दिल टूट जाएगा। जाओ जसू अब बाहर जाने की कोशिश करता है बट वैन उसका हाथ पकड़ के कहता है, तुम चाहो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जो जाओ होता है वो कहता है, मेरा हाथ छोड़ो, एंड ये कहते ही वो बाहर चला गया होता है। वैन बस स्माइल कर रहा होता है। जाओ जसू फिर दूसरे चेंजिंग रूम में जाकर अपना ड्रेस चेंज करता है एंड उसे वो शर्ट अच्छा लगता है एंड वो बाय कर लेता है। फिर बाद में वो कार की तरफ जा रहा होता है तो देखता है कि उसके कार के सामने वैन केसिंग खड़ा है। वैन अपनी हाथ वेव करता है। जाओ जसू कहता है, छी क्या हरकत है, मेरे कार के सामने क्यों खड़े हो? जो वैन होता है वो कहता है, ओह, कार के सामने खड़े होने में भी हरकत? क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मेरी बाइक ख़राब हो चुकी है। जाओ जैसे कहता है, मैं तुम्हें लिफ्ट क्यों दूँ? जो वैन होता है वो कहता है, क्योंकि कल मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम मुझे पैसे देना भूल गए हो, उसके बदले मुझे लिफ्ट ही दे दो, बहुत ज़रूरी है मुझे। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, ज़रूरी है, एंड ये कहते ही अपने कार से अपने वैन को साइड करते हुए कहता है, तो टैक्सी लेकर चले जाओ। जो वैन होता है वो कहता है, टैक्सी ज़्यादा पैसा लेगा और मुझे बहुत सारी जगह रुकना भी है, तो मुझे लगता है कि तुम परफेक्ट हो मेरे काम करने के लिए। साजसू कुछ ना बोलते हुए अपने कार को चालू करके जाने लगता है। वैन स्माइल करते हुए कहता है, नक चढ़ा कहीं का, एंड ये कहते ही अपने बाइक पर बैठ जाता है और बाइक को चालू कर देता है। मीन्स उसकी बाइक ख़राब नहीं थी, वो झूठ बोल रहा था जाओ जसू से। अपना वैन केसिंग फिर बहुत सारी सामान ले लेता है एंड वो कहीं पर जाता है। जाओ जसू अपने ऑफिस आ गया होता है एंड उसने एक हैनिंग के लिए भी शर्ट बाई किया था जो वो उसे दे देता है। हैनिंग कहता है कि सर पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? तो जाओ जसू उसे चुप होने को कहता है एंड जो लाया है वो चुपचाप लेने को कहता है। जाओ जसू फिर अपना वर्क करने लगता है। अभी ऐसे ही वक्त बीत जाते हैं। वैन केसिंग जो जाओ जसू से मिला नहीं होता है एंड जाओ जसू भी वैन केसिंग को देखा नहीं होता है। ये ज़्यादा दिन नहीं था, सिर्फ 5 दिन था, बट पता नहीं क्यों वो एक दूसरे को खोजते रहते थे। वैन केसिंग तो सच्ची में खोजता था, वो उसके घर की तरफ नहीं जाता था, वो सोचता था कि कहीं वो टकरा जाए, बट जाओ जसू से टकरा नहीं रहा होता है एंड वैन केसिंग भी जाओ जसू से नहीं टकरा रहा होता है। जाओ जसू इनके बारे में सोच रहा होता है एंड ये सोचकर वो खुद ही बोल रहा होता है कि तू उसके बारे में क्यों सोच रहा है, आखिरकार क्यों? अभी ना हैनिंग कहता है कि एक मीटिंग है जो हमें अटेंड करना पड़ेगा एंड जाओ जसू यस भी कह देता है क्योंकि वो जो है वो बाहर से आया हुआ है एंड आज का ही डेट है उसके पास और वो क्लाइंट अच्छा है, लाइक अच्छा मुनाफा दे सकता है अगर वो उससे हाथ मिला ले तो, इसलिए वो मुनाफे के लिए चला जाता है। जब वो जाता है तो देखता है कि साला मीटिंग ही ठर की जगह पे करवाई गई है, जगह ही बाहर है। वो जो अपना जाओ होता है वो हैनिंग को देखता है। हैनिंग कहता है, मुझे नहीं पता था सर कि ये बाहर है, नहीं तो मैं सच्ची में मना कर देता। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं। हैनिंग हाँ में सिर हिलाता है। अभी जो जाओ होता है वो अंदर चला जाता है। अंदर जिन नाम का एक पर्सन था। जाओ जसू जिन से हाथ मिलाता है एंड कहता है, वांग जिन, मैं जाओ जसू। जो वांग जिन होता है वो कहता है, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, बहुत तरक्की कर रहे हो, मुबारक हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा? वैसे जो अपना जाओ होता है वो कहता है,
क्योंकि हमारे प्रोडक्ट बेस्ट होते हैं, है ना हैनिंग? जो हैनिंग होता है वो कहता है जी हमारे सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छी मार्केटिंग जानते हैं। जो जिन होता है वो कहता है तो ज़रा बैठ के हमें मार्केटिंग सिखाएंगे कि आप कैसे क्या करते हैं। जो जाओ होता है वो हमें सर हिला के बताने लगता है कि वो कैसे क्या करते हैं, अब उनके पास कितने आदमी काम करते हैं, कितना वो अर्न करते हैं, वो सारी डिटेल देने लगते हैं। जिन कहता है इम्प्रेसिंग, वेरी इम्प्रेसिंग, बट क्या तुम मुझे थोड़ा समय और दोगे सोचने का? जो जैसा होता है वो कहता है जी इज़ योर डे। जो अपना जिन होता है वो स्माइल करता है। अभी वहाँ पर ना डांस स्टार्ट हो जाता है, बार है तो वहाँ पर स्ट्रिप डांसर ही है एंड लड़कियाँ ही है वहाँ पर। सारी लड़कियाँ नाच रही होती है छोटे छोटे ड्रेस पहन कर। अभी जो जैसा होता है वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रहा होता है, क्योंकि लड़के भी और लड़कियाँ भी उसको अनकम्फर्टेबल फील दिलाते होते हैं। जो हैनिंग होता है वो कहता है सर आप यहाँ से जा सकते हैं। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है मैं थोड़ी देर में आऊँगा, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ। जो हैनिंग होता है वो हाँ में से हिलाता है। जाजसू जिन से कहता है कि एक्सक्यूज़ मी एंड जिन उसे जाने देता है। जाजसू बाहर चला गया होता है एंड उसे माहौल अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर बाद में वो अंदर जाने का सोचता है कि अब वो क्या करे, बाहर भी तो रह नहीं सकता है, जिन से मिलने आया तो उसकी आंखों के सामने तो जाना ही पड़ेगा। अपना जाजसू जब अंदर जाता है तो अपने फ़ोन को ही देख रहा होता है। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही होती है, गाने बंद हो गए होते हैं। अपना जो जाओ होता है वो अपनी नज़रें ऊपर करता है तो देखता है कि जिन ने किसी लड़के का हाथ पकड़ा हुआ है एंड काइंडली ज़बरदस्ती कर रहा है उसके साथ। जाजसू जब उस लड़की को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो वैन था। जो वैन होता है वो कहता है सर मेरा हाथ छोड़िए। जिन उसको उतने ही करीब लेकर कह रहा होता है क्यों, पैसे दिए हैं मैंने। जो अपना वैन होता है वो कहता है पैसे आपने मुझे डांस करने के लिए दिए हैं, सोने के लिए नहीं। जिन बोलता है पर तुम सोते भी तो हो ना लोगों के साथ, थोड़े और पैसे दे देता हो, यहाँ पर सबके सामने मुझे किस कर लो। अभी जो अपना जिन होता है वो वैन के सामने फुल बदतमीजी कर रहा होता है। वैन दोनों करता है, डांस भी करता है एंड वो कॉल बॉय भी है, सोता भी है, बट उनकी भी एक इज्जत होती है और ये उसकी बेइज्जती थी। वैन समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या बोले। जिन बड़ा क्लाइंट है, उसे बड़े पैसे देने वाला है, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सारे लोग देखने लगते हैं। अभी जो जिन होता है वो वैन के गालों को पकड़ लेता है ज़बरदस्ती एंड उसको ना नाखून गड़ा देता है एंड कहता है थोड़ा और पैसे दे दूँगा, वैसे तुम लोगों की इज्जत तो होती ही नहीं है, अपनी इज्जत तो पहले ही बेच देते हो, यहाँ पर मुझे किस भी कर लेगा तो क्या जाएगा तेरा। एंड ये कहते हैं उसके जब उसके पास जाने वाला था तभी उसके मुंह पर पंच पड़ता है सीधा। जिन कहता है व्हाट द हेल। सामने जाजसू था। वैन के सामने आते हुए जाजसू कहता है किसी के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जो जिन होता है वो कहता है जाजसू औकात में रहो, इसको मैंने पैसे दिए हैं। वैन जो होता है वो आंखें नीचे कर लेता है। जाजसू बोलता है पैसे डांस के लिए दिए हैं, समझ गए, सोने के लिए नहीं, और अगर आप इसे हायर करना चाहते हैं तो अकेले में हायर कीजिए, बदतमीजी आप नहीं कर सकते हैं। जो जिन होता है वो कहता है बदतमीजी और मैं, तुम्हें क्या मेरे साथ काम नहीं करना है। जो अपना जाजसू होता है वो कहता है आपके सामने काम करने से अच्छा ना मैं बेरोज़गार रह जाऊँ। आप जैसे कैरेक्टर लेस इंसान के साथ मैं अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता हूँ, तो रहने दीजिए और आइंदा से तमीज़ से बात कीजिएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ये स्ट्रिप डांसर है, कॉल बॉय है, पर इनकी भी इज्जत है, सबकी इज्जत होती है। जो जिन होता है वो कहता है अब तो मुझे ज्ञान देगा। एंड ये कहते ही वो अपने जाओ के पास आता है, बट हैनिंग उसका हाथ पकड़ के कहता है वांग जिन, जाओ सर पे हाथ भी मत उठाइएगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिन कहता है क्या अंजाम। हैनिंग जिन का हाथ मरोड़ के अपने क्लोज ले लेता है एंड उसकी आंखों में ही देख रहा होता है। जिन को बहुत दर्द हो रहा होता है एंड वो कह रहा होता है हाथ छोड़ो मेरा। जो हैनिंग होता है वो कहता है तमीज़ से बात करना मेरे सर से। जो अपना जिन होता है वो कहता है नहीं करूँगा मैं। जो हैनिंग होता है वो कहता है दूसरों को बदतमीजी से बात करने का, उनसे बदतमीजी से पहचाने का तुम्हें बड़ा शौक़ है ना,
किस चाहिए ना सबके सामने, देता हूँ मैं। एंड ये कहते ही अपने जिन को अपने फेस के सामने टर्न करते हुए उसके लिप्स को इतना तेज ग्रैब कर लेता है, इतना ब्रूटली किस करने लगता है, उसके लिप्स से ना ब्लड हो रहा होता है। जो जाजू होता है वो अपने फेस को टर्न कर लेता है, वैन का हाथ पकड़ के कहता है चलो। एंड ये कहते ही उसे ले जाने लगता है। जो अपना हैनिंग होता है वो जिन को पुश करते हुए कहता है, अपने लिप्स को स्वाइप करते हुए, मिल गया किस तुम्हें, या फिर तुम्हें और कुछ भी चाहिए सबके सामने। एंड ये कहते ही हैनिंग वहाँ से चला जाता है। जिन जो नीचे ही बैठा हुआ था, एक लड़का जिन के पास आते हुए कहता है सर आप ठीक है। जो जिन होता है वो कहता है डुआंग, मुझे वो हैनिंग, जो अपना डुआंग होता है वो कहता है जी सर उसको मरवाना है क्या। जो अपना जिन होता है वो कहता है नहीं मुझे वो हैनिंग चाहिए, वो कितना मस्त है यार, उसके लिप्स, हाय सो रोमांटिक। तो जिन मतलब डुआंग होता है वो नीचे गिर जाता है, मन में कहता है, उसे हरासमेंट कहते हैं, रोमांटिक नहीं, सटकीले इंसान है मेरे बॉस। जो जिन होता है वो कहता है मुझे हैनिंग चाहिए, हैनिंग चाहिए, हैनिंग चाहिए, कुछ भी हो जाए। आई लव दैट मैन, आई लव दैट। जो अपना डुआंग होता है वो कहता है जी सर कुछ करता हूँ मैं। एंड ये कहते ही उठ जाता है। उसने तो सोचा था कि टपकाना है, बट यहाँ पर तो उसे कुछ और करवाना है। जो जिन होता है वो अपने हैनिंग को ही सोच रहा होता है। एंड हैनिंग अभी जाओ के पास नहीं गया होता है। जाओ का हाथ पकड़ के उसे एक जगह पे ले जाकर कहता है, मतलब वैन का हाथ पकड़ के, तुम उसे जवाब क्यों नहीं दिए। वैन कहता है अच्छे पैसे दे रहा था। जो अपना जाओ होता है वो कहता है तो बदतमीजी से हो गए। जो वैन होता है वो कहता है तुमने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच, पर मैं इस मामले में कुछ और नहीं बोलना चाहता हूँ। जो जाओ होता है वो कहता है कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा और तुम सह लोगे। जो अपना वैन होता है वो कहता है पैसे की ज़रूरत है मुझे। जो जाजू होता है वो कहता है क्यों, बीमार हो, मरने वाले हो, ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे चाहिए, मैं तुम्हारे ऑपरेशन करवा देता हूँ। जो अपना वैन होता है वो कहता है मुझे मेरे ऑपरेशन नहीं करवाने हैं, शुक्रिया बट नॉट शुक्रिया। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जाओ वैन का हाथ पकड़ के कहता है आ जा रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है पैसे मांगने। जो अपना जाजू होता है वो कहता है उसने इतनी बदतमीजी कर तुम मुझसे पैसे मांगोगे। वैन कहता है उसने बदतमीजी की पर मैंने अपने काम किए, मैं अपने हक के 1 रुपये भी नहीं छोड़ता। एंड ये कहते ही वो जिनके स्टाफ्स के पास जाकर पैसे मांगने लगता है। एंड जब पैसे नहीं देता है तो मारपीट करके वैन केसिंग पैसे ले लेता है, पर वो अपने हक के पैसे नहीं छोड़ता है। जब वो अपना ड्रेस चेंज करके अपने बाइक के पास जाता है तो देखता है उसके पास, मतलब उसके बाइक के पास जाओ खड़ा है। वैन कहता है क्या कर रहे हो यहाँ पर। जो अपना जाओ होता है वो कहता है पैसे क्यों चाहिए तुम्हें। जो वैन होता है वो कहता है बस चाहिए। जो जाजू होता है वो कहता है क्यों चाहिए। वैन गहरी सांस लेता है एंड कहता है तुम बड़े अजीब बात कर रहे हो। एंड ये कहते ही वो अपने बाइक पे बैठ के बाइक चालू करने लगता है। जाजू के रुकने पे भी वो रोकता नहीं है। हैनिंग उसके पास जाकर कहता है जाओ सर क्या हुआ आपको। जो जाओ होता है वो कहता है कॉल बॉय कैसे बुलाते हैं। हैनिंग कहता है आप ऐसी हरकतें करेंगे। जो जाजू होता है वो कहता है मुझे वो लड़का चाहिए 1 दिन के लिए। हैनिंग होता है वो कहता है पर क्यों। जाजू कहता है मुझे इसके बारे में जानना है बस इसलिए, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। हैनिंग हाँ में सर हिलाता है एंड कहता है हाँ सर मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। एंड जाजू अपने कार के पास चला जाता है। अभी जो हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, हैनिंग जो बाहर खड़ा था अपने ऑफिस के बाहर, देखता है कि सामने से जिन आ रहा है। हैनिंग सोचता है कि बस लड़ाई के लिए आ रहा है। अपने हाथ के कॉलर को ऊपर करते हुए कहता है लड़ाई करना चाहते हो। जिन जो अपने घुटने पे बैठ जाता है, डुआंग पेन जो उसके पास आता है एंड एक बहुत बड़ा बुक्के पकड़ाता है उससे। जिन हैनिंग के सामने उस बुक्के को लेकर खड़ा था एक नीज पे। हैनिंग समझ में नहीं है पाता है कि चल क्या रहा है। जिन कहता है आई रियली लव यू, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। बॉयफ्रेंड क्या हस्बैंड भी, मुझे तुम बहुत पसंद आए। जो हैनिंग होता है वो बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहूँगा। जिन उठता है एंड कहता है घटिया क्या, संभालने के लिए कोई चाहिए। कल तुमने जो मेरे साथ किया मुझे बहुत अच्छा लगा। जो डुआंग पेन जो होता है मन में कहता है सर उसे हरासमेंट कहते हैं। जो हैनिंग होता है वो कहता है
मैं तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहूँगा जो दूसरों के साथ बदतमीजी करता है। जैन बोलता है मेरे साथ आ जाओ, मैं दूसरों के साथ बदतमीजी करना छोड़ दूँगा। मुझे चाहिए कि कोई मुझे संभाले और मुझे लगता है कि तुम मुझे संभाल सकते हो। विल यू बी माई हस्बैंड? जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है नो नेवर। एंड ये कहते ही जाने लगता है। जैन कहता है प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। हैनिंग गार्ड से कहता है कि अंदर नहीं आना चाहिए। एंड सारे हाँ में सिर हिलाते हैं। जैन बहुत कह रहा होता है बट उसे अंदर जाने दिया ही नहीं जा रहा होता है। दिमाग बहन जो कहता है कि सर बाहर क्यों तमाशा बना रहे हैं, बट जिन कहता है अरे प्रेम क्यों पाने के लिए इतना तो करना पड़ता है। मुझे वो पर्सन बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। वही है जो मुझे संभाल सकता है और मुझे वो चाहिए। जो डिमांग बन जो होता है अपने सर पर हाथ मारा हुआ था एंड वो जानता है कि उसके सर अगर कोई चीज़ का जिद कर ले तो उसको वो चाहिए ही चाहिए। एंड हैनिंग जिद नहीं है, प्यार है उसका, तो अब तो वो पाके ही रहेगा। लाइक अपना पूरा स्ट्रगल करने वाला है वो। हमें ना अब नाइट का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग जो एक जगह पे आया था और वो ना कोई कॉटेज जैसा था। वैन केसिंग गहरी सांस लेकर कहता है हाँ पूरा कॉटेज बुक करवाया है मेरे से मिलने के लिए। अमीर आदमी हैं, अमीर आदमियों के अलग अलग शौक़। एंड ये कहते ही वो नॉक करता है। जैसे ही गेट खुलता है वैन हैरान था क्योंकि सामने जाओ जिसो था। अभी वैन देखने लगता है आसपास एंड पेपर निकाल कर कहता है मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ ना। जाजूस उस पेपर को देखकर कहता है कि हाँ तुम इसी जगह पे खड़े हो। वैन कहता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाजूस बोलता है मैंने तुम्हें ही हायर किया है। वैन हैरान एंड कहता है तुमने कॉल बॉय हायर किया? जो अपना जाओ होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। अभी वैन एंड जाओ अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अभी जो वैन था वो हैरान था क्योंकि जाओ जैसे उन पर्सनों में से नहीं है। जो वैन होता है वो जाओ को देख रहा होता है। जाओ जैसे उठता है, पानी का गिलास भर के वैन केसिंग के सामने रख कर कहता है पानी पी लो। जो वैन होता है वो कहता है ठीक है एंड ये कहते ही पानी पी लेता है। पाँव को फोल्ड करते हुए कहता है क्या तुम सच्ची में तैयार हो ना? जाओ जिसो हाँ में सर हिलाता है। वैन कहता है ओके शायद मेरा सपना पूरा होने वाला है। एंड ये कहते ही जाओ जिसो के करीब जाने लगता है। वैन जाओ जिसो के लिप के बहुत करीब पहुंच गया था। जाओ उसे रोकते हुए कहता है मैं तुम्हें हायर किया हूँ तो जैसा चाहूँगा वैसा ही होगा ना? जो वैन होता है वो कहता है यस बट मैं बॉटम प्ले नहीं करूँगा। जो जाओ होता है वो कहता है नहीं मुझे बॉटम प्ले करवाना भी नहीं है। वैन कहता है तो तुम्हें क्या करवाना है? जाओ जिससे स्माइल करता है। हमें नेक्स्ट फ्रेम में दिखाया जाता है वैन एंड जाओ वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। वैन कहता है तो मुझे वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाए हो? जाओ जिसो कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वैन कहता है मैं बात करने के लिए नहीं आता हूँ। जाओ जिसो बोलता है हैनिंग ने जब तुम्हें बुक किया तो ऊपर लिखा हुआ था कि जो चाहे करवाओ बस बॉटम प्ले नहीं। तो लुक मैं तो तुमसे उतना कुछ ख़राब करवा ही नहीं रहा हूँ, तुम्हारे गाइडलाइंस के दूर थोड़ा ना जा रहा हूँ। बात करने के लिए तुमने अपने गाइडलाइन में मना नहीं किया है। वैन हंसते हुए कहता है ठीक है तो तुम क्या बात करना चाहते हो मेरे से? जाओ कहता है वैसे जब हम तुम्हें बुक कर रहे थे तो तुम्हारा प्लेस ही खाली नहीं था, बहुत पैसे देने पड़े हैं तुम्हें, बहुत सारे लोग तुम्हें बुलाते हैं। वैन स्माइल करते हुए कहता है हाँ लड़का लड़की सब मेरा चाम ही ऐसा है। जाओ जिसो स्माइल करता है एंड कहता है सबके दिल में तुम बसते हो। वैन हाँ में सर हिलाता है। जाओ कहता है तो तुम्हारे दिल में कौन बसता है? जाओ वैन की तरफ देख रहा होता है एंड वैन फ्रीज होते हुए कहता है तुम ये क्यों जानना चाहते हो? जाओ जिसो कहता है ऐसे ही, वैसे तुम्हें बहुत पैसे मिलते होंगे ना? जो वैन होता है वो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा। जो जाओ होता है वो कहता है तो तुम फिर भी उस छोटे से घर में क्यों रहते हो? वैन कहता है क्योंकि ये मेरी मर्जी। जाओ जिसो कहता है जो ये सब काम करता है वो किसी मजबूरी या फिर पैसे के लिए करता है। तुम्हारी मजबूरी क्या है? पैसे तो तुम्हारे पास बहुत हो चुके हैं। तुम्हारी फैमिली में कोई दिक्कत है? वैन कहता है मैं अनाथ हूँ। जाओ कहता है फिर तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो? वैन कहता है तुमने सब पढ़ा तो ये क्यों नहीं पढ़ा कि पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं होगी। जो जाओ होता है वो कहता है हाँ तभी तो मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता। जो वैन होता है स्माइल करके कहता है वन
वनकर सिंह। जाजसू कहता है तुमने अपना नाम बता दिया, पर्सनल चीज़ नहीं बतानी थी ना। वैन कहता है इतना पर्सनल मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जो जाजसू होता है वो स्माइल करता है। जो वैन होता है वो कहता है बदले बदले लग रहे हो, ऐसा क्यों? वो डर, वो खामोशी कहाँ है? जो जाजसू होता है वो कहता है पता नहीं कहाँ है। एंड ये कहते ही वो वीडियो गेम में जीत जाता है। फैन कहता है ये चीटिंग है, तुमने बातों में लगाकर मुझे हरा दिया। जाजसू बोलता है तुम्हारी गलती है। एंड ये कहते ही उठ जाता है। फिर बाद में उसने कॉटेज लिया था तो वो अब जाता है खाने की तरफ। जो अपना वैन होता है वो कहता है किचन में क्या कर रहे हो? जाव कहता है कि कुछ बना रहा हूँ। तुम्हें क्या पसंद है वैसे खाने में? वैन कहता है कुछ भी, जो खाने को मिल जाए। जाओ जैसे एक प्यारी सी डिश प्रिपेयर कर रहा होता है एंड वैन उसे देख ही रहा होता है। जाओ जैसू फिर बाद में खाना बनाने के बाद टेबल पे रख देता है एंड वैन को खाने को कहता है। वैन उसे खा रहा होता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि जाओ कैसा इंसान है यार, लाइक वो चाहता क्या है। जो अपना वैन होता है वो खाना खा लेता है तो कहता है अब वो करे जिसके लिए तुमने मुझे बुलाया है। जाओ जैसू बोलता है तुम मेरे साथ सोना क्यों चाहते हो? वैन कहता है क्योंकि तुमने मुझे इसलिए ही बुलाया है। जाओ जैसू बोलता है नहीं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वैन गहरी सांस लेकर कहता है कितनी बात करना चाहोगे? जाओ जैसू कहता है जब तक मेरा मन ना भर जाए। वैन एंड जाओ स्माइल कर रहे होते हैं। दोनों के बीच में ना एक अलग सी खामोशियाँ पनप रही थी। अभी हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो सो रहा था अपने कमरे में। अचानक से उससे आवाज़ आती है। वो उठता है एंड इधर उधर देखता है, तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है। अभी हैनिंग चिल्लाने लगता है तो वो पर्सन उसके मुंह को भी होल्ड कर लेता है। हैनिंग अपने शरीर को मूव नहीं कर पा रहा था। वो पर्सन हैनिंग को छोड़कर सामने आता है। हैनिंग कहता है तुम? वो जिन था। जिन कहता है हाँ मैं, देखा मैंने तुम्हारा घर पता लगा लिया ना। हैनिंग कहता है तुम चोरी करने आए हो, मुझे मारने आए हो? जिन कहता है पागल हो क्या, पैसे इतने हैं तो मैं चोरी तो करना चाहूँगा नहीं, और तुम मेरी जान हो, अपनी जान को कोई कैसे मार सकता है? मैं तो तुम्हें प्रपोज करने आया हूँ। जो हैनिंग होता है वो कहता है ऐसे। जो जिन होता है वो कहता है और नहीं तो कैसे, आई रियली लव यू। जब तुमने मुझे किस किया और मेरे पे डोमिनेट किया, मैं तभी तुम्हें अपना दिल दे बैठा। हैनिंग जो होता है वो कहता है इससे तुमसे मुझे नफ़रत होनी चाहिए। जो अपना जिन होता है वो कहता है नहीं, मुझे तुमसे नफ़रत नहीं हुई, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करना चाहोगे? हैनिंग कहता है तुम जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा मैं मर जाऊं। जिन हैनिंग के फेस पर हाथ रख देता है। हैनिंग जिन की आंखों में देख रहा होता है। जिन कहता है ऐसा ना बोलो, हम टूट जाएंगे। जो अपना हैनिंग होता है वो जिन को दूर करते हुए कहता है चाहते क्या हो? जिन बोलता है तुमसे शादी करना। मैं हमेशा से चाहता था कि कोई ऐसा हो जो मुझे संभाले, मुझे कंट्रोल करे, मेरी बुरी आदतों पे रोक लगाए, और तुम ही हो जो विरोध किए। जाओ जैसू भी था बट वो मुझे पसंद नहीं आया। मुझे तुम पसंद आए, तुम्हारा किस, तुम्हारी आँखें, मुझे तुम्हारा सब कुछ पसंद है। एंड ये कहते ही जिन हैनिंग के गालों पर हाथ रख देता है एंड हैनिंग के करीब आ रहा होता है। हैनिंग कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता है, फिर उसे धक्का देते हुए कहता है दूर रहो जिन, और निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस केस कर दूँगा। जो जिन होता है वो कहता है तुम चाहते क्या हो? तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने वाला हूँ, शौती। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है शौती। जो जिन होता है वो हमें सिर हिलाता है। हैनिंग स्माइल करता है। हमें वापस से वैन और जाओ का सीन दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे एंड बातें कर रहे होते हैं। जाओ जिसको कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम ये सब करते क्यों हो? जो वैन होता है वो कहता है तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, इसी बात को रिपीट करते करते। जो जाओ जिसको होता है वैन के क्लोज जाते हुए कहता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। वैन स्माइल करते हुए जाओ के और करीब आते हुए कहता है इन सब बातों को रिपीट करते करते परेशान ही कर रहे हो, अगर कुछ और करोगे तो मैं परेशान नहीं होऊंगा। जो जाओ जिसको होता है वो दूर होता है एंड कहता है पर मैं वो नहीं करना चाहता। जो वैन होता है वो गहरी सांस लेकर कहता है तुम मुझे मार डालोगे? हाँ ठीक है, मैं आज तक ऐसा नहीं तड़पा हूँ किसी के साथ, पर तुम्हारे साथ मैं तड़प रहा हूँ। तुम चाहते क्या हो? तुम टॉप करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। जो जाओ जिसको होता है वो कहता है तुम मुझे टॉप करने दे रहे हो, पर ये तुम्हारे नियम के खिलाफ है। जो अपना वैन होता है वो कहता है नियम बनाने के लिए ही तोड़ा जाता है, क्या तुमने सुना नहीं है? जाओ जिसको बोलता है तो तुम अपना वो नियम क्यों नहीं तोड़ते?
मुझे अपनी डार्क सीक्रेट क्यों नहीं बताते? अपना राज मेरे सामने खुल कर बाहर आओ। अभी जाजसू जिस फिसफुल वॉइस में बात कर रहा होता है वैन कहता है, ओह तुम्हें सेड्यूस करना भी आता है किसी को? जाजसू कहता है, सीखा है मैंने कल ही। वैन हंसते हुए कहता है, तुम पागल हो, तुम आखिरकार मेरे बारे में जानना क्यों चाहते हो? जाजसू कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वैन जाओ को देख रहा होता है एंड कह रहा होता है, क्या? जो जाजसू होता है वो कहता है, आई लाइक यू। जो वैन होता है वो बोलता है, मैं एक कॉल बॉय हूँ और एक स्ट्रिप डांसर, दोनों। तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, गूगल खोल कर तुम्हें सर्च भी किया जा सकता है। जाजसू स्माइल करता है एंड कहता है, पर मेरा दिल तो तुम पर आ गया है। पता नहीं क्यों तुम जब भी मेरे पास आते हो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होने लगती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम ये करते क्यों हो? जो वैन होता है वो कहता है, अगर मैं कहूँ मज़े के लिए तो? जाजसू वैन के पास आकर कहता है, तो तुम्हें ये मज़ा छोड़ना पड़ेगा अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो। वैसे तुमने एक बार मुझे कहा था कि तुम मुझे पसंद करने लग गए हो, तो अपने पसंद के लिए ये नहीं छोड़ सकते। वैन नाम में सिर हिलाता है। जाजसू कहता है, पर क्यों? वैन कहता है, इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं और तुम जैसा बिजनेसमैन मेरे साथ क्यों ही रहना चाहेगा? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो, बस तुम मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर लो। जाजसू बोलता है, क्या तुमने मुझे समझ क्या रखा है, कॉल बॉय तुम्हारी तरह? बिल्कुल नहीं, मैं किसी के साथ भी नहीं सो सकता। जिससे पसंद करता हूँ उसके साथ ही सोऊंगा और जिससे शादी करूँगा उसी के साथ सोऊंगा। अगर मेरे से शादी करना चाहते हो तो मेरे पास आओ और मेरे होठों को चूम लो। अगर मेरे से शादी नहीं करना चाहते हो तो दूर रहो। वैन साइड स्माइल करते हुए अपने जीभ को अपने तीत पर रखते हुए कहता है, तुम सच्चे में मेरे से शादी करना चाहते हो? जाजसू कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते थे, मुझे फ़र्क पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो। स्ट्रिप डांसिंग एंड ये जो तुम करते हो कॉल बॉय वाला काम, छोड़ दो। ये कोई बुराई नहीं है, सबका अपना धंधा होता है। तुम अपना धंधा कर रहे हो, मैं अपना धंधा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, पर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो किसी और के करीब जाए। मेरा दिल जलेगा, ये कैसे होने दे सकता हूँ मैं? वैन कहता है, बड़े ऑब्सेसिव हो। एंड ये कहते ही उसके पास जाते हुए कहता है, बंद करो ये। तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो एक नाइट स्पेंड करने में जाएगा ही क्या? एंड ये कहते ही वैन केसिंग जाओ के लेग पर जाकर बैठ जाता है एंड उसके लिप्स के पास जाने लगता है, बट जाजसू अपने फेस को नीचे गिरा देता है एंड कहता है, बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ जाएगा। एंड ये कहते ही अपने वैन को नीचे करते हुए उसके टॉप पर आते हुए कहता है, प्यार करते हो तो ये सब छोड़ो, मेरे पास आओ, मुझे किस करो। शादी करना चाहते हो तो ही, अदरवाइज़ दूर रहो। एंड ये कहते ही उसके चेस्ट पे मार कर दूर हो जाता है। वैन केसिंग उससे बहुत बोलता है पर जाजसू समझ ही नहीं रहा होता है। वैन उठता है एंड कहता है, ठीक है तुम ये सब नहीं करना चाहते हो तो मत करो, पर मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। जाजसू वैन का हाथ पकड़ के अपने करीब लेते हुए कहता है, पर क्यों? वैन कुछ नहीं कहता है एंड बोलता है, ऐसे ही। और ये कहते ही लेट जाता है एंड बोलता है, मुझे परेशान मत करना, तुम कुछ करना नहीं चाहते हो, और वैसे भी जब इंसान सो जाता है तो हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो तुम सोचो कि तुम बहुत ही करके थक के सो गए हो और 1 घंटे बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में दे देना। जो अपना जाओ होता है वो ऐसे ही हाथ फोल्ड करके बैठा था, बस वैन केसिंग को देखा जा रहा था, नज़रें हिल ही नहीं रही थी। वैन कहता है, चाहते क्या हो तुम? जो अपना जाओ होता है वो कहता है, तुम्हारा सच। जो वैन होता है वो गहरी सांसें लेता है एंड उठते हुए कहता है, ठीक है मैं वॉक कर लेता हूँ, थोड़ा चलूँगा फिर टाइम ख़त्म, फिर मैं अपने घर और तुम यहीं पर। और ये कहते ही वो चलने लगता है। जाजसू चलते हुए ही वैन को देख रहा होता है। वैन इरिटेट हो जाता है, यार कोई ऑल टाइम तुम्हें देखता रहेगा तो तुम इरिटेट हो गए ही ना। जैसे ही टाइम होता है वैन अपना सामान लेकर कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अभी वैन जैसे ही गेट के पास जाता है जाजसू वैन को अपने पास ले लेता है और उसके गालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, क्या तुम सच्ची में मेरे से शादी नहीं करना चाहते? जो वैन होता है वो जाजसू का जो टाई था वो पकड़ के अपने बहुत क्लोज करते हुए कहता है, करना चाहता हूँ पर क्या करूँ, मेरा काम है, ये गंदा है पर धंधा है। एंड ये कहते ही जाजसू को छोड़ कर जाने लगता है और जाओ कुछ बोल ही नहीं पाता है।
जाओ जसो फिर मॉर्निंग में अपने घर जाता है तो देखता है कि हैनिंग बैठा हुआ है और जिन उससे खाना सर्व कर रहा है। जो अपना जाओ जसो होता है वो गुस्से में कहता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जो हैनिंग होता है वो कहता है शांत रहो चाहिए जाओ सर। जो जाओ होता है वो कहता है ऐसे बदतमीज इंसान को। अभी जाओ कुछ कहे उससे पहले जिन अपने नीज पर जाकर अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहता है माफ़ करना जाओ सर, गलती हो गई मेरे से और मैं उस इंसान को भी सॉरी मैसेज कर चुका हूँ और मैं पर्सनली भी जाकर उससे सॉरी बोल दूँगा। मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करे। जाओ जसू हैनिंग को देखने लगता है। अभी जो हैनिंग होता है वो जाओ जसू को अकेले ले जाकर सारी बातें बताता है। एंड नाइट में ये था हैनिंग जो स्माइल किया था उसके बाद उसने कहा था कि ठीक है तुम सब कुछ कर सकते हो। तो जैसे ही जाओ सर घर आएंगे तुम उनके पास जाकर अपने नीज पर जाकर सर ज़मीन पर टिका कर उनसे सॉरी बोलोगे और उस लड़के से भी सॉरी बोलोगे जिससे तुमने बदतमीजी की और जिससे तुमने बदतमीजी की है आज तक तुम सबको सॉरी बोलोगे और मेरे गुलाम जैसे रहोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? और जिन हाँ भी बोल देता है। जाओ जसू कहता है ये कितना पागल इंसान है, कोई तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है और उस वजह से तुम्हें प्यार हो जा रहा है। जो अपना है नहीं होता है वो कहता है क्या कर सकता हूँ मैं। जो जाओ जसू होता है वो कहता है तुम इसे बस घुमा रहे हो या फिर तुम इसे सच्ची में स्वीकार भी करोगे। हैनिंग शांत रहता है एंड कहता है अभी मैं कुछ नहीं कह सकता जाओ सर, अभी तो मैं इसके मज़े लेने वाला हूँ, सारे काम करवाने वाला हूँ। जो जाओ जसू होता है वो कहता है क्या बोलूँ, इसकी हरकतें ही ख़राब है, अगर इसे पनिशमेंट मिलेगी तो ये बहुत अच्छा होगा। एंड ये कहते ही वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जिन बेचारा वेटरों की तरह खाना सर्व कर रहा है। जिन बहुत अच्छा खासा बिजनेसमैन है, कमीना है बट बिजनेसमैन है और वो हैनिंग के लिए खाना सर्व कर रहा है अपने से छोटे बिजनेसमैन वालों को। और उसने पूरी उसकी चैट भरी हुई है, जितनों के साथ बदतमीजी की है सबको सॉरी की मैसेज। एंड वो उसके ईगो के खिलाफ था फिर भी उसने मैसेज किया है। एंड अपने वैन से तो पर्सनली मिलके वो सॉरी भी बोलने वाला है। अभी ना में बात का सीन दिखाया जाता है। वैन केसिंग जो अपने कमरे से निकला होता है तो देखता है कि सामने जाऊ खड़ा है जिसके हाथ में बुके है। जो अपना वैन होता है वो कहता है ये बुके किस लिए। जाओ जसू कहता है एक रोज़ के लिए दूसरा रोज़। एंड ये कहते ही उससे वो फूल का बुके पकड़ाता है। वैन स्माइल करते हुए कहता है तुम आशिक क्यों बन रहे हो। जाओ जसू कहता है क्योंकि मैं आशिक बन चुका हूँ और वैसे तुम्हारे दिल में मेरे लिए ही प्यार है, मैं जानता हूँ। जो वैन होता है वो कहता है छोटे सपने, हाय अब मज़ा नहीं आएगा। सोचा था कि मैं तुम्हारा पीछा करूँगा पर तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जाओ जसू कहता है तुमने मेरा पीछा नहीं किया है, हम बस ऐसे ही रैंडमली मिले हैं। तुम्हारा बस चलता तो तुम मुझे कभी देखते भी नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है स्टॉकर बन जाऊँ तुम्हारी तरह। जाओ कहता है प्यार में स्टॉकर बन जाना चाहिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओ जसू तुम एक कॉल बॉय के आसपास घूम रहे हो, मीडिया में ये बात पता चली तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। जो जाओ जसू होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि लोग मुझे इस मामले में जज करेंगे कि मैं एक कॉल बॉय के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मुझे फ़र्क पड़ेगा। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। आप जैसे बड़े लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। जो जाओ होता है वो घड़ी देखता है एंड कहता है 7 बजे का न्यूज़ देख लेना। जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या मतलब। जाओ जसू वहाँ से चला जाता है एंड वैन को कुछ समझ में नहीं आता। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है वैन केसिंग जिसको वो न्यूज़ का याद आता है तो वो अपने यूट्यूब में ही लाइव न्यूज़ खोलता है एंड देखता है तो अभी हॉट टॉपिक पे जाओ जसू की इंटरव्यू ही चल रही होती है ऑनलाइन। एंड सारे इंटरव्यू में अपने जाओ के करियर के बारे में बात हो रही होती है एंड जाओ बोल भी रहा होता है। मीटिंग बहुत अच्छी खासी चल रही होती है एंड वैन सुन रहा होता है। तभी जाओ जसू नो वे अलग साइड में जाते हुए कहता है वैसे मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। अभी मीडिया वाले कहते हैं जी जाओ बोलिए ना। जो जाओ जसू होता है वो कहता है मैंने अपने लाइफ में किसी से प्यार नहीं की है बट अब मैं अपना दिल किसी को दे बैठा हूँ। वैन हैरानी से सुनने लगता है। जाओ कहता है वो एक कॉल बॉय है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो ये सब काम छोड़कर मेरे साथ एक नॉर्मल लाइफ जिए। तो क्या तुम मेरे साथ लाइफ जियोगे नॉर्मल, प्लीज़ मेरे बन जाओ प्लीज़। जो वैन होता है वो हैरान था कि जाओ ने पूरी मीडिया के सामने ये कह दिया। लिटरली में वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता एंड ये हॉट टॉपिक बन जाता है।
जाओ को लेकर काफ़ी लोग बैड कमेंट कर रहे हो, बट काफ़ी लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं कि वो उसकी चॉइस है, तुम दूसरे बोलने वाले होते क्या हो। चर्चा फैल गई होती है। अभी जाओ से थोड़ी बहुत कंपनी डील वापस ले लेती है, बट फुमेंग ने डील वापस नहीं ली थी। एंड फुमेंग एक बहुत बड़ी नाम है, एंड जाओ जिंग ने भी। ये जो दो बहुत दिग्गज नाम हैं, उनने डील वापस ली ही नहीं थी। हमें फई को दिखाया जाता, फई क्या बोल रहे हैं, हेनिंग को दिखाया जाता है जो थोड़ा टेंशन में था। जिन उसके पास जाता है एंड कहता है तुम इतने टेंशन में क्यों हो। हेनिंग कहता है तुमसे कोई मतलब। जो जिन होता है वो कहता है ये बहुत रूड है हेनिंग, मैं तुम्हारा सारा काम कर रहा हूँ, सबके पास जाकर मैंने सॉरी भी बोला, तुम मुझे सर्वेंट बना रखे हो, फिर भी मैं कर रहा हूँ बिकॉज आई लव यू। अगर तुम मेरे सामने ऐसे उदास बैठोगे तो मैं कैसे देख पाऊँगा, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। हेनिंग बोलता है जाओ सर के हाथों से बहुत सारे क्लाइंट चले गए हैं। ये तो अच्छी बात है कि दो बड़े बड़े क्लाइंट हैं। जो जिन होता है वो कहता है बस इतनी सी बात, तुम भी ना इतनी सी बात पे टेंशन क्यों कर रहे हो। जो अपना हेनिंग होता है वो कहता है सर जाओ ने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत की है और तुम्हें बस इतनी सी बात लग रही है, तुम नहीं समझ पाओगे। एंड ये कहते ही हेनिंग वहाँ से जाने लगता है। जिन हेनिंग को रोक ही नहीं पाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना जाओ जिसो फिर रोज़ लेकर वैन केजिंग के घर के सामने खड़ा हो गया था। वैन उस रोज़ को लेता है एंड जाओ पर मारने लगता है। जाओ कहता है मार क्यों रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है कितने बड़े बड़े ब्रांड तुम्हारे हाथों से चले गए हैं, तुम्हें पता है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है तुम मेरे बारे में सर्च कर रहे हो, मेरे ट्वीट्स देख रहे हो। जो वैन होता है वो कहता है तुम्हें ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। जाओ जिसो कहता है क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बहुत ही नीचे से आता हूँ। मैंने देख रखी है कि काम के लिए हम कैसे भटकते हैं, इसलिए मैं सारे काम की इज्जत करता हूँ। ये तुम्हारा काम है और मैं इस काम की इज्जत करता हूँ, पर मैं अपने दिल की भी इज्जत करता हूँ। मैं अपने दिल को टूटता हुआ नहीं देख सकता और मेरा दिल तब टूटेगा जब मैं तुम्हें किसी और के बाहों में देखूँगा। स्ट्रिप डांसिंग तुम 1 महीने में एक बार अपने मज़े के लिए कर लो तो चलेगा, पर मजबूरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर बर्दाश्त कर लूँ, नहीं ये नहीं हो सकता। जो अपना वैन होता है वो जाओ जिसू की तरफ ही देख रहा होता है। वो मेल्ट हो गया था बट वो उस काम को नहीं छोड़ता है एंड कहता है सॉरी जाओ मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता हूँ। अभी वैन अंदर जाने लगता है। जाओ उसका हाथ पकड़ के कहता है बट वाई, क्या तुम्हारे लिए काम इतना इम्पोर्टेंट है। वैन जाओ का हाथ छुड़वाते हुए कहता है बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा। एंड ये कहते ही वो अपने कमरे में चला जाता है एंड गेट बंद कर देता है। जाओ कुछ बोल ही नहीं पाता, वो घर के बाहर ही रह जाता है। फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू बैठा हुआ था तो उसके फ़ोन की बहुत सारी नोटिफिकेशन आ रही होती है। हेनिंग वहाँ पर आते हुए कहता है सर आपके साथ बहुत सारे लोग डील ज्वाइन करना चाहते हैं। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है पर क्यों। जो हेनिंग होता है वो कहता है आई डोंट नो बट आफ्टरनून से बहुत सब कुछ आ रहे हैं। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है तो मीटिंग किसके साथ फ़िक्स की। जो अपना हेनिंग होता है वो कहता है कोई मीटिंग फ़िक्स करने के लिए तैयार ही नहीं है, किसी को जानने की ज़रूरत ही नहीं है, वो बस आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। अभी जाओ और हेनिंग हैरान थे। उनका ग्राफ जो गिर रहा था सडनली बहुत ऊपर हो गया होता है। लाइक लिटरली में पहले इतने क्लाइंट नहीं थे जितने अब हो गए होते हैं। समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों है। हेनिंग बहुत काम कर रहा होता है, वो थक गया होता है। जिन उसे कॉफ़ी पिलाता है। जो अपना हेनिंग होता है वो कहता है तुमसे मैंने बोला कॉफ़ी लाने को। जो जिन होता है वो कहता है मैं जब एक काम करता हूँ थक जाता हूँ तो मैं भी कॉफ़ी पीता हूँ, तुम भी तो बहुत थके हुए हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें कॉफ़ी पिलाया जाए, ये लो। जो अपना हेनिंग होता है उस कॉफ़ी को पीने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिन का वो करे क्या, क्योंकि वो उसे लव तो नहीं करता है। जो अपना जिन होता है वो जाने लगता है एंड कहता है ठीक है तुम अपना काम करो। एंड ये कहते ही चला जाता है। डुआंग पेन जो वहाँ पर आता है एंड कहता है बड़े खुश लग रहे हो, बहुत सारे ऑर्डर मिल गए ना तुम्हें। जो अपना हेनिंग होता है वो कहता है मैंने यहाँ पर जिन को रहने को कहा था, उसका चमचा यहाँ पर क्या कर रहा है। डुआंग पेन जो फेस बनाते हुए कहता है मैं तंग आ गया हूँ, पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितने काम करने पड़ रहे हैं। हेनिंग कहता है मेरे वजह से। जो डुआंग पेन जो होता है वो कहता है हाँ तुम्हारे वजह से जिन सर हमेशा यहीं पे रहते हैं, अपने काम ही नहीं देख रहे, इनफैक्ट तुम्हारे काम की वजह से भी मुझे भगा रहे हैं। हेनिंग कहता है मेरा काम क्या। जो डुआंग पेन जो होता है वो कहता है हाँ
तुम्हारे बॉस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि कोई उनके साथ काम करना चाहेगा? वो जिन सर की वजह से सारे के सारे तुम्हें चीज़ें मिले हैं, ये तो तुम्हारे साथ कोई काम करना नहीं चाहेगा। जो हैनिंग होता है वो कहता है, जिनने ये सारे ऑर्डर हमें दिलाए हैं, जिन इन क्लाइंट के पीछे है। जो अपना डुआंग पेन जो होता है वो कहता है, हाँ, सबके पास जाकर मैंने बातें की हैं जिनकी तरफ से कितना थक चुका हूँ मैं, और कॉफ़ी देखो तुम्हें मिल रही है, मुझे तो सवासी भी नहीं मिली। हैनिंग ये सुनकर हैरान था कि जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें उसे मिली है। अभी में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो अपना जिन था वो सो रहा होता है ऐसे ही काउच में। हैनिंग उसके पास जाता है एंड उसके सर पर हाथ फेरता है। जिन अपनी आंखें खोलता है एंड कहता है, हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है, ये सारी डील तुमने मुझे दिलाई है। जो अपना जिन होता है वो कहता है, जाओ सर की वजह से तुम बहुत ज़्यादा उदास थे ना, तुम्हारा ये सैड चेहरा मैं कैसे देख सकता हूँ। जो अपना हैनिंग होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है, तुम बड़े कमीने हो। जो जिन होता है वो कहता है, अब मैंने क्या किया। हैनिंग उसके पास जाकर उसके सर पर अपना सर रख कर उसके लिप्स पे किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें डेट करना चाहूँगा। अभी मैं शादी का कुछ नहीं कह सकता, बट डेटिंग यस। जिन कहता है, सच्ची में। जो हैनिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जिन बोलता है, ठीक है, प्यार तो मैं तुम्हें वैसे ही दिला दूंगा, इतना प्यार कि मेरे से कभी दूर नहीं जा पाओगे और मेरे से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाओगे। एंड ये कहते ही वो उसको हक कर लेता है एंड हैनिंग भी उससे रिटर्न में हक किया हुआ था। हमारा जो जाओ है ना वो वैन के पास जाता, बट वैन ने कमरा चेंज कर लिया था। जाओ हैरान था कि वैन को हो क्या गया है, वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा है, जिस वजह से जाओ बहुत उदास था। ये बात हैनिंग को पता चलता है, जिस वजह से हैनिंग भी उदास हो गया होता है। जिन ये बात हैनिंग से पूछता है तो हैनिंग कहता है कि जाओ सर उस लड़के को प्यार करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो कॉल बॉय वाला काम क्यों ही कर रहा है। बट वैन कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा उसके बारे में। सर्च कर रहा हूँ फिर भी नहीं, लाइक आदमी लगाने होते हैं ना, फिर भी उसे पता नहीं चल रहा है। जो अपना जिन होता है वो अपने हैनिंग को ऐसे ही देखता है एंड हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसको हैनिंग बैठे हुए हैं। जिन वहाँ पर आकर एक फ़ाइल निकालता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, ये फ़ाइल कैसा। एंड हैनिंग भी कहता है। जो जिन होता है वो कहता है, वैन केसिंग बचपन से ही अनाथ है और वो एक अनाथालय रन करता है जिसमें जितने भी बच्चे होते हैं वो उनको पढ़ाता लिखाता सब करता है। एंड जो बच्चे अपने खुद का इलाज नहीं करवा सकते, अनाथ बच्चे जिन्हें बहुत रेयर बीमारी हो जाती है, वो खुद का इलाज नहीं करवा सकते, वो उसका इलाज करवाता है। एंड वो गरीब बच्चे के जिनके पेरेंट्स उनका इलाज नहीं करवा सकते हैं तो वो चैरिटी में दान करता है। इस वजह से वो इतने पैसे कमाना चाहता है। जो अपना हैनिंग होता है वो देखने लगता है एंड कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। जो जिन होता है वो कहता है, तुम थोड़ा सीधा काम करते हो, हम थोड़े टेढ़े काम करते हैं, तो हमारे लिए सब पता लगाना मुश्किल नहीं है। एंड ये कहते ही वो एड्रेस वेड्रेस दे देता है। जाओ जिसको कहता है, शुक्रिया शुक्रिया जिन। जो जिन होता है वो कहता है, तुम्हारे लिए नहीं, हैनिंग के लिए किया है। जो अपना जाओ होता है वो हैनिंग की तरफ देखता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, अगर जाओ सर तुम्हें शुक्रिया कह रहे थे तो तुम उसे रख नहीं सकते थे, ये कहना ज़रूरी था कि मेरे लिए किया है। जिन थोड़ा डरते हुए कहता है, सॉरी जाओ सर, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको शुक्रिया रख रहा हूँ, ठीक है हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो स्माइल करता है। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, मैं वैन के अनाथालय जा रहा हूँ, वो वहीं पर होगा क्योंकि वो अपने घर में नहीं है। एंड ये कहते ही वो एड्रेस का पेपर लेकर वहाँ से जाने लगता है। हैनिंग उसका पीछा नहीं करता है। हैनिंग जिनके पास जाकर उससे हक करते हुए उसके नाक पर अपनी नाक से रफ करते हुए कहता है, शुक्रिया। जो जिन होता है वो कहता है, शुक्रिया की क्या बात है। डुआंग पेंजू जो दूर होकर देख रहा होता है एंड कह रहा होता है, सारे काम मैं करूँ बस शुक्रिया इनको कहा जाता है, मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। एंड ये कहते ही वो उधर से चला जाता है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो उस अनाथालय के पास जाता है। देखता है तो गार्डन में ही उसे वैन केसिंग दिखाई देता है जो बच्चों के साथ खेल रहा होता है। साज उसे गहरी सांस लेते हुए कहता है, वैन केसिंग, क्या तुम इतनी छोटी सी बात मुझे नहीं बता सकते थे। एंड ये कहते ही उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। वैन पीछे देखता है, जाओ को देखकर हैरान था और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जाओ जैसे वैन को पकड़ के ले जाने लगता है। वैन कहता है, हे मेरा हाथ छोड़ो। अभी सारे बच्चे देखने लगते हैं कि चल क्या रहा है। जाओ जैसे वैन को एक कोने वाली जगह पे ले जाकर उसे दीवार पे पुश करते हुए उसके लिप पर किस करने लगता है। वैन हैरान क्योंकि जाओ जैसू ने उससे किस किया।
वैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। ज़ाओ जिसू भी उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। फिर बाद में दोनों आंखें खोलते हैं। वैन कहता है ये क्या था वैसे। ज़ाओ जिसू बोलता है क्या तुम मुझे इतनी सी बात नहीं बता सकते थे कि तुम इस अनाथालय को रन करने के लिए इतने पैसे कमाते हैं। वैन कहता है तुम्हें कैसे पता। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है पता लगाना कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्या तुम मुझे इतना नहीं बता सकते थे। जो वैन होता है वो कहता है बता के भी क्या करता। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है बहुत कुछ कर सकते थे। वैन कहता है मैं नहीं बताना चाहता, मैं अपना सैड साइड किसी को नहीं दिखाना चाहता। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है पर मुझे तुम्हारी वल्नरेबल साइड देखनी थी जो तुमने मुझे नहीं दिखाई, पर अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम ये काम छोड़ रहे हो। वैन बोलता है पर इनसे मेरे बच्चों की जीवन चलती है, पता है कितने पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाओ जिसू कहता है मैं फ़ंड करूँगा इसमें। जो वैन होता है वो ज़ाओ को ही देखने लगता है और कहता है अच्छा मैं तुम्हें कंगाल कर दूँ। जो ज़ाओ होता है वो कहता है वैन मैं भी अनाथ रह चुका हूँ, मैंने भी तुम्हारी तरह ही तकलीफ़ें सही होगी, शायद तुमने मेरे से ज़्यादा सही है, बट मैं अनाथ हूँ, पैसे के लिए मैं भी तड़पा हूँ, मैं जानता हूँ इन लोगों की सिचुएशन, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने खुद के लिए नहीं इनके लिए पैसे कमाए और मैं खुद के लिए पैसे कमा रहा था, पर अब मैं इनको भी देना चाहता हूँ। फैन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे काम से तकलीफ़ नहीं है, पर समझो कि कोई तुम्हें छुएगा तो मुझे तकलीफ़ होगी ना वैन, बस इसलिए। बाकी तुम्हें स्ट्रिप डांसिंग करनी है वो तुम्हारा शौक़ है, तुम करो, आई डोंट केयर, बट बी माई प्लीज़। जो अपना वैन होता है वो कहता है आई एम अ कॉल बॉय। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है आई डोंट फकिंग केयर अबाउट हिम, एंड ये कहते ही उसके पास जाकर उसे किस करने लगता है। वैन कहता है मैं तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहता। ज़ाओ जिसू कहता है बर्डन यू, बिल्कुल नहीं, तुम मेरा बर्डन नहीं बन रहे हो, तुम मेरे पास काम कर सकते हो, एंड यस मैं तुम्हें ईज़िली नहीं छोड़ने वाला, तुमसे बहुत मेहनत करवाऊँगा, और अगर तुम कॉल बॉय बनना चाहते हो तो बी माई कॉल बॉय, तुम सिर्फ मेरे ही कॉल बॉय बन के क्यों नहीं रहते प्लीज़। जब अपना वैन होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले, पर वो ज़ाओ से प्यार करता है, वो ज़ाओ पे बर्डन नहीं बनना चाहता, बट सिचुएशन अजीब है। वैन हाँ बोले या फिर ना उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, एंड वो ना बोलकर ही चला जाता है। ज़ाओ जिसू बैठ जाता है एंड कहता है इसका कुछ नहीं हो सकता। ज़ाओ जिसू फिर बच्चों के पास जाता है एंड कहता है हे मेरा नाम ज़ाओ जिसू है। वो बच्चे कहते हैं आप ज़ाओ जिसू, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप कौन हो भैया। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है यहाँ के भैया है ना वैन केजिंग, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, तो बच्चों तुम मेरी क्या हेल्प करोगे। वो बच्चे कहते हैं किस चीज़ में हेल्प। वहाँ पर एक बड़ी लड़की आती है एंड कहती है तुम कौन हो। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है हे मेरा नाम ज़ाओ जिसू है, बिजनेसमैन ज़ाओ जिसू, तुमने सुना होगा। वो लड़की होती है वो कहती है यस मैंने आपकी इंटरव्यू देखी थी कुछ दिन पहले, आपको पहचान नहीं पाई। जो ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है बाय द वे आप कौन हैं। जो वो लड़की होती है वो कहती है मैं यहाँ की नैनी हूँ, कियान नाम है मेरा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं वैसे। जो अपना ज़ाओ जिसू होता है वो कहता है आपने मेरी इंटरव्यू सुनी तो आपने ये सुनी होगी ना कि मैं किसी से प्यार करता हूँ। जो अपनी कियान होती है वो हाँ में सिर हिलाती है और वो कहती है क्या आप वैन से प्यार करते हैं। कियान को वैन के काम के बारे में पता है। ज़ाओ जिसू हाँ में सिर हिलाता है एंड कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। कियान हमें सिर हिलाती है। हमें बात का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग जो बैठा हुआ था उसके पास एक बच्चा आता है जो कहता है भैया ये आपके लिए है। जो अपना वैन होता है वो उस नोट को लेता है तो उसमें एक लेटर था जिसका था आई। जो अपना वैन होता है वो देखता है, दूसरा लड़का उसके पास आकर कहता है भैया ये आपके लिए है, एंड उसमें था एल। तीसरी लड़की आती है जो उसको लेटर देती है एंड उसमें ओ था। एक और आती है जो वी लेकर आई थी और एक और ई। धीरे धीरे करके बच्चे एक एक लेटर लेकर आ रहे होते हैं एंड उसमें एक एक अल्फ़ाबेट था जो पूरा कंप्लीट करके बनता है आई लव यू वैन केजिंग। अभी जो वैन होता है वो बच्चों से कहता है ये किसने दिया। अभी जो बच्चे होते हैं वैन केजिंग का हाथ अपने
पकड़ के उसे बाहर ले जाने लगते हैं और अभी अंधेरा हो चुका है। वैन बाहर जाता है तो देखता है कि बच्चों के हाथ में कैंडल है। वो हैरान था, इतने उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो सारे बच्चों ने कैंडल पकड़ रखे हैं। अपना जो वैन होता है वो देख ही रहा होता है। तभी उन बच्चों के बीच में से जाओ जसू बाहर आता है। अभी जो कियान थी वो जाओ जसू को देखकर ऑल द बेस्ट करती है एंड म्यूज़िक प्ले करती है। सुनो जरा क्या कहानी है, तेरा नाम हर जगह की जुबानी है, स्वैग तेरा फुल ऑन हाई, दिल का बादशाह बन के खुश रहेगा। तू है कॉल बॉय, तुझे सब बोलता, स्वैग में दुनिया तुझे ट्रोल करती खोलता। तेरा स्टाइल है फायर, तेरा चार्म है नेक्स्ट लेवल, पर दिल तेरा किसी के प्यार का रेबल। मस्ती में तू सबको नचाता, पर खुद चुके किसी के सपने सजाता। ओ कॉल बॉय तू कहाँ गुम है, दुनिया के धक्के तुझे क्यों कम है। ओ कॉल बॉय तू सुपरस्टार, पर दिल तेरा लगा एक छोटी सी कार। जो भी देखे हो जाए फिदा, पर तू किसी और का हो गया फिदा। कॉल बॉय तुझे सब बोलता, पर तेरा दिल एक ही नाम में खोलता। दिखने में तू फुल ऑन एक्शन, पर अंदर है लव का अट्रैक्शन। तेरे जोक्स कर दे सबको फेंट, पर अंदर से तू है लवर सेंट। तुझसे लड़कियां है ऑब्सेस्ड, पर दिल तेरा एक नाम से पोसेस। तू है हीरो विद द विलन वाइब, पर तेरा लव है एक सीक्रेट ड्राइव। तेरा कॉन्फिडेंस बेबी फुल रॉकेट, पर तुझे लगता है किसी का लव पॉकेट। लोग समझे तू प्लेयर का किंग, पर तू चुप के करे हार्ट का पिंग। ओ बॉय तू सुपरस्टार, पर दिल तेरा लगा एक छोटी सी कार। जो भी देखे हो जाए फिदा, पर तू किसी और का हो गया फिदा। कॉल बॉय तुझे सब बोलता, पर तेरा दिल एक ही नाम है खोलता। ओए मान ले यार, दिल के बात पे करना इनकार। तू है फंकी तू है फायर, पर लव का तू भी एक एडमायर। सुपरस्टार, पर दिल तेरा लगा एक छोटी सी कार। जो भी देखे हो जाए फिदा, पर तू किसी और का हो गया फिदा। कॉल बॉय तुझे सब बोलता, पर तेरा दिल एक ही नाम है खोलता। दिखने में तू फुल ऑन एक्शन, पर दिल तेरा लगा एक छोटी सी कार। जो भी देखे हो जाए फिदा, पर तू किसी और का हो गया बंदा। जाओ जसू ने वैन किसिंग के लिए डांस करने की पूरी कोशिश की थी, बट जाओ उतने अच्छा नहीं है डांस में। वैन कहता है जाओ जसू ये क्या है। जाओ जसू बोलता है आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। अभी जो अपने वैन होता है वो कुछ बोले उससे पहले पीछे के जो बच्चे थे वो कहते हैं पापा प्लीज़ पापा को एक्सेप्ट कर लो। वैन देखने लगता है सारे बच्चे बोल रहे होते हैं पापा प्लीज़ फादर को एक्सेप्ट कर लो। जो वैन होता है वो कहता है ये क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने। जो जाओ जसू होता है वो कहता है तुम ही इनको कहते हो ना कि तुम उनके फादर हो, तो मैं उनकी सेकंड फादर बनने के लिए तैयार हो गया। कैसा लगा मेरा आइडिया। जो अपना जाओ जसू होता है वो बच्चों को बहुत प्यार से बोला होता है, क्योंकि वैन उनको अपने बच्चों जैसा मानता है एंड सब उसे गॉड फादर। तो जाओ जसू भी वही बना है एंड कियान ने उसकी मदद की थी सारी चीज़ सेटअप करने के लिए। जो अपना वैन होता है वो कहता है जाओ जसू। सारे बच्चे वैन के पास जाकर कह रहे होते हैं कि प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट करो। जो अपना जाओ होता है वो सामने जाते हुए कहता है प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो, अब तो ये मेरे भी बच्चे हैं ना, और अगर मैं इनके लिए कुछ करूँगा तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है। एक फ़ादर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो। वैन क्या करे उसे समझ में नहीं आता। वो आखिरकार हार मान लेता है और हाँ में सिर हिलाता है। जाओ जसू हंसते हुए वैन को हक कर लेता है एंड वैन भी साहब को हक किया हुआ था। सारे बच्चे बहुत चेयर कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर एक बड़ा बच्चा था जो कहता है दूसरे बच्चे के कान में, लाइक उतना बड़ा नहीं था बट उनसे था, कहता है कि उनको बोलो कि किस करें। सारे बच्चे के कान में फैल जाता है एंड सारे कह रहे होते हैं किस किस किस। वैन देखने लगता है कि क्या चल रहा है। जाओ जसू भी वैन एंड जाओ एक दूसरे के फेस की तरफ देखते हैं। जाओ जसू स्माइल करता है। वैन कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। जाओ जसू बोलता है क्या तुम किस करना चाहोगे। वैन जाओ के करीब आते हुए कहता है बेशक
साजिश बोलता है इन बच्चों के सामने। जाओ ने सोचा होता है कि वैन नर्वस होगा, बट यहाँ पे तो उल्टा जाओ नर्वस हो गया होता है। वैन कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ये कहते कहते ही जाओ जैसे के लिप्स के पास जा रहा होता है। जाओ जैसे घबराया हुआ था, बट वैन उसके हेड पे किस करते हुए कहता है किस। जो अपना जाओ जैसे होता है वो भी वैन के हेड पर रिटर्न में किस करता है। एंड दोनों हक किए हुए थे। दोनों एक दूसरे के बाहों में बहुत शांति पा रहे होते हैं। अभी यहाँ से हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वो सारे बच्चे वहाँ पर खड़े थे एंड उन्होंने वाइट एंड ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। सारे बच्चों ने अनाथालय को बहुत प्यार से सजाया हुआ था। कियान एक जगह पे खड़ी थी और उस जगह पर एक लड़की थी जो अपनी फुमंग थी। फुमंग कियान को देख रही होती है। कियान कहती है आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। फुमंग जो होती है वो कहती है तुम कहाँ पर थी। कियान कहती है क्या मतलब। जो फुमंग होती है वो कहती है इतनी खूबसूरत लड़की मेरे नज़रों के सामने से बची हुई कैसी थी। कियान बोलती है कि आप पागल हैं। फुमंग बोलती है तुम्हारे प्यार में पागल हो रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और ये कहते ही उसके क्लोज आने लगती है। कियान कहती है मुझे माफ़ कीजिए। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है और फुमंग हंसने लगती है। हमें वहाँ पे जाओ जिंग को दिखाया जाता है जो एक बच्चों के साथ ना खेल रहा होता है। वो बच्चे बोल रहे होते हैं अंकल मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं खेल सकता। जिन कहता है बच्चों को तो खेलना चाहिए, खेलो मेरे साथ। लाइक ये जाओजिंग है अपना। जो अपना जाओजिंग होता है वो इतना बचकांड हरकत करता है ना कि बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये कैसी हरकत है, बट जाओजिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। उधर जिन जो हैनिंग का हाथ पकड़ा हुआ था, डुआंग पेंजू जो साइड में बैठा हुआ था एंड कह रहा होता है ये पूरी तैयारी मैंने करवाई पर फिर भी मुझे आज भी कोई शुक्रिया नहीं करेगा। ये सारे लोग बहुत गंदे हैं। हमें सामने दिखाया जाता है लाइक दो तरफ से, एक तरफ से वैन आ रहा है, दूसरी तरफ से जाओ। और दोनों ने बहुत प्रीटी ड्रेस पहना हुआ था। सामने एक फादर खड़े थे। दोनों स्टैंड में जाकर खड़े हो जाते हैं। बीच में बच्चों का पूरा घेरा लगा हुआ था। फादर वहाँ पर वैन एंड जाओ की शादी करवाने के लिए आए थे। वैन एंड जाओ एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। फादर अपने वर्ड्स बोलते हैं एंड उन दोनों की शादी फिर होती है। रिंग एक्सचेंज करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के लिप्स पे किस करते हैं एंड एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पे स्माइल था। जो बच्चे थे वो उनके पास आकर फादर एंड पापा कह के चिपक जाते हैं। वैन और जाओ स्माइल कर रहे होते हैं। एक फ़ोटो का समय होता है ना, तो फ़ोटो के सामने सब खड़े हुए थे। डुआंग पेंजू जो थोड़ा साइड में खड़ा था, जिनने हैनिंग का हाथ होल्ड कर रखा था। वैन एंड जाओ तो थे जहाँ पर सारे बच्चे थे। पास में अपना जाओजिंग भी था जो बहुत बचकाने जैसा ड्रेस ही पहना हुआ था। अपनी कियान भी खड़ी थी जिसके पास में फुमंग थी जो उसे ही घूर के देख रही होती है। एंड ऐसे ही फ़ोटो क्लिक हो जाता है। बाद में सब ऐसे ही मज़े कर रहे होते हैं। जो अपने बच्चे होते हैं वो वैन एंड जाओ के साथ ही थे। जो जिन होता है वो कहता है हम शादी ना इससे भी ज़्यादा ग्रैंड करेंगे। हाँ, जो हैनिंग होता है वो कहता है हाँ। जो जिन होता है वो कहता है तुम शादी करने के लिए तैयार हो मतलब। जो अपना हैनिंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा ही। और ये कहते ही वो जाने लगता है। जिन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। जो फुमंग थी वो कहती है कियान तुम कितनी सुंदर हो, तुम मेरे से शादी क्यों नहीं कर लेती। कियान कहती है क्या आप पागल हैं। जो फुमंग होती है वो कहती है नहीं, नो आई एम नॉट क्रेज़ी बट यस तुम्हारे प्यार में क्रेज़ी होने का मन हो रहा है। और ये कहते ही वो उसके क्लोज जाने लगती है, बट कियान वहाँ से भाग जाती है। जिन लाइक जाओ जिंग जो उन बच्चों के पीछे भाग रहा होता है क्योंकि वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं। डुआंग पेंजू जो साइड में खड़ा था एंड कह रहा होता है मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता, सब गंदे हैं, पूरी मेहनत मैं करता हूँ बट मेरी तारीफ़ ही नहीं होती। सारी अरेंजमेंट मैंने करवाई है फिर भी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा मेरी। अभी एक बच्चा जो गिरने वाला था बट डुआंग पेंजू से संभालते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। वो बच्चा कहता है शुक्रिया भैया मुझे बचाने के लिए, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। अभी डुआंग पेंजू की आंखों में आंसू आ जाता है। उस बच्चे को हक करते हुए कहता है तुमने मुझे शुक्रिया बोला, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, मुझे शुक्रिया बोलने के लिए। छोटे बच्चे दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो बच्चा होता है वो परेशान हो गया होता है कि यार वो कहाँ पर फंस गया है। हमें वैन एंड जाओ को दिखाया जाता है जो बैठे हुए थे एंड खाना खा रहे होते हैं। जो अपना वैन होता है वो कहता है तो क्या प्लान है आज नाइट का। जो अपना जाजू होता है वो कॉल करता है वैन के पास एंड वैन कहता है तुम कॉल क्यों कर रहे हो। वैन
जाओ को देख रहा होता है। जाओ आंखों से इशारा करता है कि कॉल उठाओ। वैन कॉल उठाता है तो जाओ जिससे कहता है, हे कॉल बॉय। जो अपना वैन होता है वो कहता है, जी बोलिए। जो जाओ जिससे होता है वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि आज नाइट तुम मेरे पास आओ, क्या तुम आओगे? वैन कहता है, जी क्यों नहीं, आपके पास क्यों नहीं आएंगे हम, हमारी पेमेंट फिक्स है ना। जो अपना जाओ होता है वो कहता है, जी। जो वैन होता है वो कहता है, और मैं बॉटम प्ले नहीं करूँगा, ठीक है। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, जी। अभी वैन एंड जाओ एक दूसरे को ही देखकर हंसने लगते हैं और फिर बाद में एक दूसरे के हाथों पर अपना हाथ रखकर एक दूसरे की आंखों में अपनी आंखें डालकर देख रहे होते हैं। तभी बहुत सारे बच्चे उनके पास आ जाते हैं जो उनको घेरा लगा लेते हैं एंड वैन एंड जाओ फिर उन पे ही फोकस करने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। इंटीमेट सीन नहीं है लास्ट में। मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत ऐसा होगा बट मैं इंटीमेट सीन नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता डालना। मैं डालती हूँ तो पूरा डालती हूँ, नहीं तो मैं डालती ही नहीं हूँ। मैं हूँ कि वेज तो पूरी वेज एंड नॉन वेज तो पूरी नॉन वेज, और मेरे पास समय भी नहीं था लिटरली। मैं गाइस हाथों हाथ मैंने ये सब कुछ सोचा है क्योंकि मेरे पास स्टोरी नहीं बची है। वेडनेसडे डेज़ में अब सारी की सारी रोने धोने वाली स्टोरी है। मेरे पास पहले से ही था कि मेरे पास सब रोने धोने वाली स्टोरी थी। जितनी भी स्टोरी मैंने लाई है ना, लिटरली मैं कसम खा रही हूँ हाथों हाथ सोची हुई है। कोई मैंने पहले से प्लानिंग नहीं कर रखी थी। एंड हाँ बट डाई विथ स्माइल मेरा पहले से था कि मुझे ये लाना है क्योंकि युलदान का रिक्वेस्ट था। बाकी क्रेज़ी लॉयर का भी मैंने कुछ नहीं सोचा था, फॉरेस्टमैन सीज़न 2 का भी नहीं सोचा था, बुक ऑफ फ्रेम्स का भी नहीं सोच रखा था एंड एक्स का भी मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि मतलब जुनून एक्स, मैंने ये सोचा था कि ऐसी स्टोरी होनी चाहिए बट क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कुछ नहीं। मैंने एंडिंग सोच रखी थी कि ऐसी स्टोरी लाऊंगी जिसकी एंडिंग ये होगी, बट बीच में क्या मैंने नहीं सोच रखा था। हाथों हाथ रिकॉर्डिंग करके ही सोचा है। और जो मेरी सबसे फर्स्ट FF थी जो वेडनेसडे मंथ के पहले डे में आई थी, वो तो मेरी थी ही नहीं। लाइक ये था ना कि 10 में से 3% उनका था, बाकी 7% मेरा था। तो बट वो है ना कि मुझे इतना तो पता है ना कि स्टोरी लाइन कैसे चलानी है क्या है, तो उसमें तो मेहनत हुई नहीं, तो वो तो मेरी पहले से ही सोची हुई थी देखा जाए तो। बाकी यह है कि मैंने हाथों हाथ सब लाया है। अदरक वाली चाय भी हाथों हाथ ही टपकाई थी मैंने। जीत गए तो पिया मोरे का भी मेरा ये है कि मैं रिकॉर्डिंग करते समय ही आगे के एपिसोड सोचती हूँ, तो उसमें भी मेरा ये हो रहा है कि मैं ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं ले पा रही क्योंकि मुझे फटाफट रिकॉर्ड करना है। मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब हो रही है, थोड़ा तोतला वतला, क्योंकि मेरे मुंह में मैंने पहले ही बताया था पूरे कट हुए पड़े, इतना जल रहा है मैं बोल रही हूँ तो। बट मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है क्योंकि मैं वेडनेसडे डेज़ को नहीं चाहती हूँ कि वेडनेसडे डेज़ आधे में कंप्लीट हो जाए। मैं पूरे 31 डेज़ कंप्लीट करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अपनी फुल मेहनत कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा नहीं लगा होता है फॉरगेट मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ और मैं इस कहानी को यहीं पर रोकती हूँ। आई होप आपको ये FF अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय वेडनेसडे एंड हैप्पी बिलवड बर्थडे जाओ यूसुफ जहां जी लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं वेडनेसडे डेज़ के नेक्स्ट डे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेडनेसडे, हैप्पी बिलवड बर्थडे जाओ यूसुफ जहां जी।